अधूरा ज्ञान का हाल क्या होता है? अध जल गगरी छलकत जाए। आधी गगरी होती है वो छलकती है, और पूरी गगरी हो जाए तो, पैक हो जाए तो नहीं छलकती। तो कुल मिलाकर के आधा ज्ञान छलकता है। भगवान निराकार हैं, आपने ठीक कहा, पर भगवान यदि निराकार हैं तो एक बात बताओ, वो परमात्मा जो निराकार हो सकता है, यदि वो चाहे तो क्या खुद को साकार नहीं कर सकता? हमारा भगवान कैसा है? हमारे परमात्मा ऐसे हैं कि वो जब चाहें छोटे बन जाएं, जब चाहें हनुमान जी लंका गए तो छोटे से बन के गए। कितने से मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुतलीन्हा, छोटे से बने हनुमान जी और लंका गए। और जब माता सीता ने कहा कि हनुमान तुम बहुत छोटे हो, ऐसे बंदरों को तो यहाँ के राक्षस ऐसे मसल देंगे, तुम मर जाओगे। तब हनुमान जी बोले, माँ मैं आपके लिए छोटा बन गया, तो मैं बड़ा बन जाऊं क्या? आपकी आज्ञा हो तो। हाँ बेटा जरा एक बार दिखाओ। तो भयं पर्वताकार शरीरा, हनुमान जी इतने बड़े बन गए, सीता मैया ऐसे देख रही। तो हनुमान जी क्या बन गए? छोटे। और क्या बन गए? बड़े। हाँ या ना? जरा सोचिए कि जब हनुमान जी भगवान के भक्त होकर, जब भगवान का भक्त छोटा और बड़ा हो सकता है, तो भगवान अपने भक्त के लिए छोटे या बड़े अवतार नहीं ले सकते? वामन भगवान का छोटा सा अवतार है, छोटे से बन के आ गए, और नरसिंह भगवान बड़े हैं। को बड़ छोट कहत अपराध हुई। छोटा बड़ा मतलब ये नहीं कि कौन छोटा कौन बड़ा, आकार की बात कर रहा हूं। तो भगवान जब चाहें छोटा आकार रख लें, जब चाहें। अच्छा एक बात बताओ, पानी साकार है कि निराकार? पानी 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 जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं। सगुण और निर्गुण, साकार और, बताओ ईश्वर का रूप रंग पानी आकार में है कि निराकार है? पानी निराकार, पानी का कोई आकार नहीं होता। पर वही पानी जब फ्रिज में रखा जाए तो पानी क्या बन जाता है? बर्फ। और जब बर्फ बनता है तो बर्फ का एक आकार होता है। पानी का आकार नहीं था पर बर्फ का आकार है। तो पानी, जब पानी होता है तो निराकार होता है, और वही पानी बर्फ बन जाता है। तो पानी निराकार था पर बर्फ बन गया तो साकार हो गया। उसी तरह भगवान निराकार होते हैं, पर जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में प्रवेश करते हैं तो प्रेम की फ्रिज के कारण वही निराकार परमात्मा भक्तों की रक्षा के लिए साकार बनकर के, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर के प्रकट होते हैं। तो वह ईश्वर निराकार भी हैं। और इसलिए आप ये कहें कि हम निराकार को जानते हैं, नहीं, वो निराकार निराकार है कण कण में। निराकार ईश्वर सब जगह है, तो ईश्वर का एक रूप कण कण में व्यापक है, लेकिन उसका एक रूप ये है, राम और कृष्ण और नरसिंह और वामन। हाँ या ना? राम कौन है? साकार की निराकार? कृष्ण कौन है? नरसिंह कौन है? वामन कौन है? उस निराकार को साकार बनना पड़ा। अब आप कहो कि परमात्मा तो निराकार है, वो साकार कैसे हो सकता है? अरे भाई, हम जिस परमात्मा की पूजा करते हैं, हमारा परमात्मा पावरफुल है, इतना पावरफुल जिसने चींटी बनाई, जिसने हाथी बनाया, और चींटी और हाथी की आकृति देखो कितनी अलग अलग है। चींटी जरा सी और हाथी इतना विशाल, लेकिन दोनों के भीतर सेम आत्मा है। जो आत्मा चींटी के अंदर है उतने ही साइज की आत्मा हाथी के अंदर है। हाथी के अंदर भी वही आत्मा काम कर रही है जो आत्मा चींटी के अंदर काम कर रही है। हाँ या ना? शरीर अलग अलग है पर आत्मा, तो जरा विचार करिए कि जिस परमात्मा ने छोटी सी चींटी बनाई और इतना बड़ा हाथी बनाया, वो परमात्मा यदि निराकार है तो क्या वो परमात्मा चाह ले तो साकार नहीं हो सकता? बोलो मेरी माँ। लोग कहते हैं कि राम कृष्ण भगवान नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि राम और कृष्ण ये भगवान नहीं है, ये तो मनुष्य हैं। अरे भाई, मनुष्य बनकर के वही ईश्वर लीला कर रहे हैं ताकि वो हमें सहजता से मिल जाए, वरना तुम उस निराकार का क्या ध्यान करो? अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे कहें कि चलो निराकार का ध्यान करो, तो किसका ध्यान करोगे? तुम्हारे ध्यान में कौन आएगा? कुछ लोग कहते हैं हम निराकार उपासना करते हैं, हम मंदिर नहीं जाते, हम निराकार की पूजा करते, ईश्वर निराकार। चलो ठीक है, यदि आप निराकार के उपासक हैं तो ये बताइए
कि फिर निराकार में ध्यान किसका करोगे? क्योंकि ध्यान करने के लिए कोई ना कोई आकार तो चाहिए। चलो उदाहरण से समझते हैं इसको। सभी लोग ऐसा करो, आप लोग अपनी माँ का ध्यान करो। आपकी माँ कैसी दिखती, उसकी आंखें, उसके गाल, उसका स्वरूप, उसकी छवि, जरा ध्यान करो आपकी माँ कैसी है। छवि आई? जैसे ही आपने माँ का नाम लिया तुरंत माँ की तस्वीर आपके सामने आ गई। ये देखो चल रही मेरी माँ ऐसी दिखती। आकृति आई कि नहीं? आप इमेजिन करके देख लो, प्रैक्टिकल करो हर चीज को। क्यों? माँ की छवि आपके सामने आई कि नहीं? हाँ या ना? चलो अब जिस बच्चे ने माँ को देखा ही नहीं, पैदा होते ही माँ मर चुकी है, ना फोटो देखा ना कहीं देखा, अब हम उससे बात करें कि जिसने माँ को देखा ही नहीं, ना तस्वीर में ना साक्षात, अब उससे कहें चल तू अपनी माँ का ध्यान कर, कैसी दिखती है तेरी माँ, वो बता पाएगा? अरे माँ का स्केच बनवाने के लिए भी तो माँ को देखना पड़ेगा नहीं? आपके ध्यान में आपकी माँ क्यों आ गई? क्योंकि आपने माँ को देखा है। और उसके ध्यान में माँ इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने माँ के चित्र को ना फोटो देखी ना प्रत्यक्ष देखा, मर गई पैदा होती माँ। तो माँ को मस्तिष्क में रखने के लिए, माँ का ध्यान करने के लिए माँ का देखना भी तो जरूरी है ना? बोलो हाँ। तो जब अब आप ईश्वर को कहें कि चलो हम भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान का ध्यान करोगे कैसे जब भगवान को देखा ही नहीं? भगवान का ध्यान करने के लिए भगवान को देखना पड़ेगा ना। तो कैसे देखोगे? विग्रह के रूप में। अब आप कहो कि किसी ने भगवान को नहीं देखा तो भगवान का एक चित्र कैसे बना? ये सवाल खड़ा होता है समाज में कि जब ईश्वर को आपने देखा ही नहीं तो भगवान का चित्र कैसे बना? अच्छा एक बात बताओ, चोर को आपने देखा और पुलिस ने कहा चोर दिखता क्या, चोर पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन आपने देखा है, तो पुलिस क्या करेगी? स्केच बनवाएगी। कैसी उसकी नाक, कैसी उसकी आंख, और स्केच बनवाते बनवाते फाइनली वो चोर तक पहुंच जाती है कि नहीं? हाँ कि ना? आपने देखा तो आपने स्केच बना दिया। ऐसे हमारे वेदों में, पुराणों में जिन ऋषियों ने परमात्मा को देखा उनका स्केच लिख दिया कि भगवान की आंख ऐसी है, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो रधर शुधया। अब लिख दिया कि उनकी आंखें ऐसी हैं, उनके गाल ऐसे हैं, उनके अधर ऐसे, उनके गले में माला ऐसी है, उनके बाल ऐसी है, मुकुट पर मोर का पंख है, हाथों में बांसुरी है। अब जब पूरी चित्रण लिख दिया तो कोई भी सामान्य से चित्रकार बैठेगा और उसी आकृति को बना डालेगा, और जब बनाया तो ये छवि सामने प्रकट हो गई। तो जिसने देखा है उसने ना वेद पुराणों में मेंशन किया कि ऐसे ईश्वर दिखते हैं, छवि ऐसी है। इसलिए परमात्मा साकार है। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम। भगवान निराकार हैं पर साकार भी हैं। उस निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए लोग जगन्नाथ जी जाते हैं। जगन्नाथ जी गए, एक बार जगन्नाथ जी को मन मंदिर में बसा के आ जाओ, फिर यहीं बैठे बैठे जगन्नाथ जी का ध्यान करते रहो। एक बार बिहारी जी जाओ, बिहारी जी का हृदय में ध्यान कर लो, उनको बसा लो यहाँ हृदय में, और फिर उन्हीं का ध्यान करते रहो जहाँ बैठ के करना हो। तो भगवान को मंदिर में जाके अपने मन मंदिर में पहुंचाना पड़ता है। इसलिए हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। अब यशोदा मैया कृष्ण छोड़कर चले गए, गोपियों को छोड़कर चले गए। जब गोपियों को छोड़कर गए तो क्या हुआ? गोपियां कृष्ण के संग बिताए हुए पल को याद करती रहती थी। बोलो हाँ। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो पति की याद में जिंदगी गुजार देती हैं। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो पत्नी की याद में जिंदगी गुजार देते हैं। हाँ या ना? याद में, उनके स्मरण में। ऐसे यशोदा मैया को छोड़कर चले गए तो यशोदा मैया उस पल को याद करती हैं जब वो अपनी गोद में बिठा के उन्हें खिलाया करती थी, उन्हें वो कपड़े पहनाया करती थी। उस क्षण को याद कर करके मैया रोती हैं। गोपियां उस पल को याद करती हैं जब वो टुकुर टुकुर देखा करती थी और कन्हैया माखन चुराते थे। उस क्षण को याद करती हैं जब भगवान ने एक उंगली से पूरे गिरिराज जी को उठाया। चले गए तो क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ,
आप सब चले जाओगे, कथा पूरी हो जाएगी, लेकिन हमने और आपने यहाँ बैठकर जो कथा सुनी, क्या ये पल, ये मिलन, क्या इसे आप निकाल पाओगे? समय तो जाएगा, एक दिन आप भी अपने घर पहुंच जाओगे, हम भी चले जाएंगे कथा सुना के, लेकिन हमारे और आपके बीच में जो हम बैठकर कथा सुनते हैं, ये पल आप याद कर सकते हैं? हाँ या ना? तो भगवान के दर्शन ऐसे करो कि भगवान के संग 1 मिनट भी गुजारा है तो वो 1 मिनट भीतर ऐसे चला जाए कि उसी 1 मिनट का चिंतन होता रहे और बार बार वही चिंतन हो, बार बार वही छवि मन में प्रकट हो भगवान की। यही ना दर्शन है। तो ध्रुव जी महाराज गए कि माँ भगवान को पाके मैं आऊंगा। जंगल चले गए, घोर जंगल। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, पुत्र कौन हो? महाराज पता नहीं मैं कौन हूं, आप बताइए मैं कौन हूं। नारद जी बोले, जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव जी बोले, तपस्या करने आया हूं। नारद जी बोले, तुम बच्चे हो, मर जाओगे, जंगल में शेर खा जाएगा। ध्रुव जी बोले, खा जाए तो खा जाए, पर अब मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। जब ध्रुव जी के अंदर ये अनन्यता देखी भगवान नारद जी ने की, अरे ये तो जिद्दी है कि पाकर लौटूंगा। भगवान किन्हें मिलते हैं? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनके भीतर विश्वास है। किनको मिलते हैं मेरी माँ? अच्छा, आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? है विश्वास? भगवान पर पूरा विश्वास रखिए, पूरा भरोसा रखिए। आपका विश्वास कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आप परेशानी में पड़ जाते हैं। विश्वास कमजोर ना पड़े तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा, आप लोग को नहीं कहा कि हमें पूरा विश्वास। अच्छा ये बताओ, आप में से चिंता किस किस को है? टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, जिसको है टेंशन चिंता, हाथ उठाएं। कृपया हाथ उठा के दर्शन दें। आज दूर ना कर दें तो आप कहना, बस दो किस किस को है ये चिंता है, तो कृपया हाथ उठा के कंफर्म करें। मैं ये शर्मा काहे रही हो? हम कोई जेठ थोड़ी लग रहे हैं आपके। चिंता है? हाँ या ना? किस किस को? ठीक है। अब बताओ, भरोसा है भगवान पर? अब ऐसा करो कि आप अपना मुंह फुलाओ जल्दी मेरी माँ। अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। होगा? या मुंह फूलेगा या तो ठहाका। ये दोनों काम का एक संग हो सकता है? जैसे मुंह फूलना और ठहाका लगना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। उसी तरह आपने क्या बोला कि हमें भगवान पे पूरा भरोसा है, और दूसरी तरफ क्या बोला कि हमें चिंता है। अरे यदि भरोसा है तो चिंता कैसी, और चिंता है तो भरोसा कैसा? भाई एक ही हो सकता है। आप दोनों रखे हैं। आप कह रहे हैं भरोसा भी है और आप कह रहे हैं चिंता। अच्छा ये बताओ, अर्जुन को भरोसा था कि चिंता थी? अर्जुन के साथ पता है क्या हुआ? महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली। दुर्योधन बोला, पितामह आप चाहो तो पांडवों को मार दो, पर आप मार नहीं रहे हैं। आप पांडवों से मिले हुए, आप चाहते ही नहीं है कि पांडव मारे जाएं, वरना आपके सामने क्या पांडव टिकेंगे। ऐसा जोश भरा पितामह को, ऐसा आरोप लगाया कि तुम पक्षपाती हो, तुम तो पांडवों से मिले हुए हो। ऐसे आरोप जब पितामह पर लगे तो पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करता हूं, कल का युद्ध या तो पांडवों का आखिरी युद्ध होगा या मेरा आखिरी युद्ध होगा। अब तो दुर्योधन खुश हो गया कि अब तो पितामह की प्रतिज्ञा हो गई, अब तो कोई पांडव बच ही नहीं सकता। दुर्योधन चला गया खुशी खुशी। अब तो मस्त सो चैन की नींद, क्योंकि पितामह संभाल लेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रहती। अब भीष्म जी ने प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन पितामह को नींद नहीं आई। पूरी रात बैठे कृष्ण का ध्यान कर रहे,
श्री कृष्ण श्री कृष्ण। रात्रि के 12 बज गए। अब ये सूचना 1 घंटे के अंदर पूरी सेना में चली गई कि पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि पांडवों को कल के युद्ध में मार देंगे। अब धीरे धीरे ये हवा द्रौपदी तक पहुंची और द्रौपदी के कानों में जब ये सुनाई पड़ा कि पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि कल के युद्ध में पांडवों को मार देंगे, द्रौपदी को रहा ना गया। सोचिए किसी के पति को कल मरना हो तो आज रात को उसकी स्त्री को नींद आएगी? बेचारी द्रौपदी दौड़ी दौड़ी कृष्ण। द्रौपदी का तो एक ही बल है ना, कृष्ण। कुछ भी हुआ दौड़ती है, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, कोई नहीं है आपके सिवा। दौड़ी दौड़ी, हे कृष्ण। श्याम सुंदर रात्रि को बांसुरी बजा रहे थे। द्रौपदी बोली, कन्हैया बांसुरी बजा रहे हो, कुछ पता लगा क्या? पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कल मेरे पतियों को मार डालेंगे। श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी युद्ध तो है, मरना तो पड़ेगा। कोई मरे, हम मरे, वो मरे, युद्ध ही लड़ रहे हैं तो देखो आर पार होगा, या हम मरेंगे या वो मरेंगे। द्रौपदी बोली, श्याम सुंदर आपके होते हुए क्या मैं विधवा हो जाऊंगी? क्या मेरा सुहाग उजड़ जाएगा? हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, रक्षा कीजिए। भगवान बोले, द्रौपदी मैं कुछ नहीं कर सकता, तू जानती है ना कि मैं तो युद्ध लड़ ही नहीं रहा हूं, मैं तो केवल अर्जुन का एक सारथी हूं। द्रौपदी बोली, कन्हैया कौन कह रहा कि आप युद्ध नहीं लड़ रहे हैं? आप ही सब कर रहे हैं, हम तो पुतली हैं, नाचने वाली, नचा कौन रहा? इसलिए श्याम सुंदर आप नहीं बचाएंगे तो मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, और आप जिनकी गाड़ी चलाएं वो मर जाएं तो फिर आपके गाड़ी चलाने का अर्थ क्या है? जिसका रथ आप चला रहे हैं वो हार जाए। चलो कुछ करो कन्हैया, कल की क्या बात है, कैसे बचेंगे बताओ। भगवान बोले, चलो अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन के पास गए तो अर्जुन खर्राटे मार के सो रहे थे। अर्जुन को कृष्ण ने जगाया, अरे अर्जुन उठ 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 भैया। क्या हुआ प्रभु? द्रौपदी कुछ कह रही है। द्रौपदी बोली, कल पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल के युद्ध में आपको मार डालेंगे। अर्जुन बोले, द्रौपदी तुम परेशान क्यों? क्यों? तुम्हारे बगल में कौन खड़ा है? बोले, कृष्ण। अर्जुन ने मुस्कुरा के कहा, द्रौपदी जिसके रक्षक कृष्ण हो उसे पितामह कैसे मार सकते हैं? जाओ सो जाओ चुपचाप। कन्हैया से कहा, प्रभु सो जाइए आप भी और मैं भी सो जाऊं। अर्जुन बोले, कन्हैया तुम्हें कल की चिंता नहीं है? तब अर्जुन ने कहा, प्रभु कल की चिंता के लिए आप जाग रहे हैं, जब भक्त के लिए भगवान जाग रहा हो तो भक्त तो बिंदास आपके भरोसे सोएगा ना। आप तो हैं। देखिए अर्जुन को इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि कृष्ण हैं तो क्या पितामह बिगाड़ लेंगे और क्या दुर्योधन बिगाड़ लेगा और क्या लोग बिगाड़ लेंगे। इसलिए भरोसा रखो ना तो इस क्वालिटी का रखो, इस कोटि का रखो कि डगमग ना डोले। आप लोग कह रहे हैं विश्वास है, पर दूसरा चिंता भी है। चिंता है, चिंता है तो भरोसा कच्चा है आपका, और इस कच्चे भरोसे से ना तुम पार होगे ना तुम्हारा कल्याण होगा। भरोसा पक्का, पत्थर की तरह भरोसा होना चाहिए, पत्थर की तरह, टूटे ही ना, चट्टान की तरह। भरोसा कैसा हो? चट्टान की तरह। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरा सर पे तेरा हाथ
सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरा सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरा सर पे तेरा हाथ है। तो भगवान कहते हैं कि यदि भरोसा है तो कुछ होने वाला नहीं है, और यदि भरोसा नहीं है तो देखो क्या हो सकता है। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी नहीं हो सकता। यदि मैं हार गया तो फिर भगवान के होने का अर्थ क्या है? प्रिय भक्तों, भगवान कभी अपने भक्तों की हार नहीं होने देते। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। यदि बेटा संकट में है तो बाप को नींद आएगी, तो अर्जुन पर संकट है तो कृष्ण सो जाएंगे। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। विश्वास नानी और यदि भगवान पे भरोसा है तो भगवान विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। विश्वास
नानी मतलब नानी बाई। नानी बाई का मायरा किसने भरा? भगवान ने। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवराया। ओ बहना का भाई बन खुद सांवराया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूजा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। यदि भरोसा है तो कैसा हो? अर्जुन की तरह। मौत सिर पे खड़ी है पर अर्जुन कहते हैं भरोसा है कि कृष्ण मेरे क्या है? कृष्ण मेरे साथ, कृष्ण मेरे संग है, इसलिए अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ। द्रौपदी ने कहा प्रभु आप कुछ करिए। भगवान ने द्रौपदी से कहा द्रौपदी चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं, आओ हम तुम्हें लेकर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि आओ हम तुम्हें लेकर चलते हैं, तुम्हारे पतियों की रक्षा तुम ही कर सकती हो। चलो द्रौपदी। द्रौपदी को लिया भगवान कृष्ण ने और चल पड़े। पितामह भीष्म लेट बैठे हुए हैं, ध्यान कृष्ण का। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण बोले द्रौपदी लंबा घूंघट डालो और चलो। अंदर ले गए। भगवान द्वार पे खड़े रहे कि मैं बाहर खड़ा इंतजार करूंगा। द्रौपदी ने चरण पादुका उतारी तो चप्पल भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की चरण पादुका ली, अपने हृदय से लगाई और किनारे खड़े हो गए कि द्रौपदी को कोई देख ना ले, क्योंकि यदि देख लेते कि द्रौपदी पितामह से मिलने आई है तो दुर्योधन कहता कि वाह तुम तो पांडवों से मिले हुए हो। इसलिए कोई देख ना ले, चुपके से गए आधी रात को और द्रौपदी को लंबा घूंघट डलवाया और द्रौपदी से कहा जाओ पितामह को प्रणाम कर लेना। पितामह के पास द्रौपदी गई, लंबा घूंघट डाल के प्रणाम किया। पितामह की जय हो। प्रणाम पितामह। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी है, आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। जा। द्रौपदी ने घूंघट उठाया, कहा पितामह कल मेरे पतियों की हत्या आप करोगे और आज रात को मुझे सुहाग होने का वरदान दे रहे हो, सुहागन का, सौभाग्यवती का। मैं सौभाग्यवती तो तब रहूंगी ना जब आप मेरे पति को छोड़ेंगे। आप मेरे पतियों को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तो जब आप मेरे पतियों को मार डालेंगे तो मेरा सुहाग तो आप ही उजाड़ देंगे, और जब आप उजाड़ देंगे तो आप ही मुझे वरदान दे रहे हैं कि तुम सौभाग्यवती रहो। मैं कैसे सौभाग्यवती रहूं पितामह? जब पितामह ने देखा कि ये तो द्रौपदी है और मैंने वरदान दे दिया कि सुहागन और सौभाग्यवती रहो। पितामह बोले द्रौपदी यहाँ तुम अकेली नहीं आई, तुम्हें कोई लाया है। बाहर निकल कर देखा तो श्री कृष्ण द्वार पर चप्पल लेकर के द्रौपदी की चरण पादुका लेकर खड़े थे। पितामह बोले प्रभु ये किसकी चरण पादुका है? भगवान बोले ये द्रौपदी की चरण पादुका। तो आप क्यों लेकर खड़े हैं? भगवान बोले कि मैं इसलिए लेकर खड़ा हूं क्योंकि मेरे भक्त पर संकट है। कौन सा संकट? बोले आप मेरे भक्तों को कल मारने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। पितामह बोले कि कृष्ण जिनके रक्षक आप हो उन्हें मेरे जैसे 1000 पितामह भी क्या मारेंगे जब आप उनके रक्षक हैं। पितामह बोले प्रभु कल मैं मारूंगा नहीं, कल मैं अंतिम युद्ध लड़ूंगा। और कल का युद्ध वही था जब अर्जुन के रथ में शिखंडी बैठे और बाणों की बरसात जब पितामह ने की तो भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया और पितामह ने प्रभु को देख करके कि आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। अर्जुन ने बाण चलाना शुरू किया और पितामह का पूरा शरीर छलनी हो गया, बाणों की सैया प्राप्त हो गई। ये बात मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ कि जब भगवान पर भरोसा पूरा होगा तो आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। बात समझ में आई? हाँ या ना? इसलिए भगवान श्री कृष्ण आपके हैं, उनके अतिरिक्त कोई आपका नहीं है। उनके सिवा कौन आपका हो सकता है?
जैसे द्रौपदी को पूरा भरोसा था, आप भी पूरा भरोसा रखिए और भरोसा रख के क्या करिए, चिंता। आप क्या बोल रहे हैं, हमें टेंशन है, चिंताएं हैं। चिंता क्यों है? चलो ये बताओ, आपके चाहे सोचे कुछ होता है? आपका सोचा क्या होता है? बोलो मेरी माँ, मैया, ओ मेरी माँ, क्या खा रही हो मेरी माँ? खा लो। ये बताओ, आपके चाहे क्या होता है, सोचे क्या होता है? किसके चाहे सोचे होता है? जब इन्हीं के हिसाब से होना है तो फिर आप क्यों इतना तिगड़म खेलते हो? जो ईश्वर के हाथ में है, समझ लो आप कर्म करो। तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते तू कर्म कर, बाकी सब मुझ पर छोड़। तू टेंशन क्यों लेता? तू चिंताएं क्यों करता है? तनाव क्यों लेता है? तू तनाव ले ले, चिंता ले ले, टेंशन ले ले, होगा क्या? तेरा चाहा कुछ नहीं होना, हुई है सोई जो राम रचि राखा। लेकिन तू कर्म कर, इसलिए आपका काम है काम करना। बिंदास, जो प्राप्त है पर्याप्त मान के खुश रहो। कल की चिंता, बेटी का ब्याह कब होगा, ये कब होगा। समय जब आता है तो सब हो जाता है, समय नहीं आता तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए अच्छे वक्त का इंतजार करिए, समय के पहले कुछ ना होगा। क्रोध, लोभ, अभिमान, निंदा, चुगली, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो आप लोगों ने कचरा भर रखा है, ये आपके दोस्त नहीं हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो आपके भीतर रह के आपको डैमेज करते हैं, आपको तंग करते हैं। आपको कोई बाहर का व्यक्ति तंग थोड़ी कर रहा है, आपका मन ही आपको परेशान कर रहा है। और आप कहते हैं उनसे परेशान है। परेशान क्रोध करता है, बात बात में क्रोध आता है। लोभ परेशान करता है, इतना लोभ होने के बाद भी, इतना धन होने के बाद भी व्यक्ति का लोभ नहीं मिट रहा है। इतनी भाग दौड़ में ये नहीं कि ठहर के थोड़ा ईश्वर का चिंतन करे, परमात्मा की ओर मन लगाए। प्रिय भक्तों, अपने आप को जीतना चाहिए। अच्छा बताओ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों, ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बोलो बोलो मेरी माँ, बुरा है? काम बुरा है? काम ना होता तो आपकी संतान कैसे पैदा होती? इसलिए काम बुरा नहीं है। क्रोध ना होता तो व्यवस्था कैसे होती? लोभ ना होता तो आप अमेरिका के कमाते कैसे? अहंकार ना होता तो आप पागल हो जाते। ये चारों अच्छे हैं, पर किस वे में अच्छे हैं? आओ वो रास्ता बताएं जहां ये चारों गलत भी हैं, वो चारों अच्छे भी हैं। कैसे? बेटा सुन लो, चला लेना घर पे मोबाइल। सुनो मेरी माँ, काम बुरा है। काम तब बुरा है जैसे आपका विवाह हो गया तो आप अपनी पत्नी के साथ रहिए और पत्नी के साथ रह के संसार का सुख लीजिए। ये काम बिल्कुल बुरा नहीं है। पत्नी के साथ रहना क्या बुरा है? पत्नी के साथ रहो, बच्चे पैदा करो, खूब ईश्वर का चिंतन करो, काम बुरा नहीं है। क्यों किसी काम से ध्रुव और प्रहलाद पैदा हुए हैं? क्यों किसी काम से आप पैदा हुए हैं? इसी काम से सृष्टि चलती है। ये तो ईश्वर का बनाया विधान है। पर काम बुरा तब हो जाता है जब आप अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री को देखते हैं। काम तब बुरा हो जाता है जब आप अपने पति को छोड़कर पराए पुरुष को देखते हैं। जब पर स्त्री पर पुरुष को देखा जाए तब काम बुरा होता है, वरना पत्नी के संग रहे कोई तो कहाँ बुरा है? हाँ या ना? इसलिए पत्नी के संग भी रहो पर संयमित रहो, संयम में रहो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल। ईश्वर का चिंतन करते हुए पत्नी के संग बिंदास रहो, बच्चों को संस्कार दो, माँ बाप का ख्याल रखो, जिंदगी बिंदास चलेगी।
तो काम सही है यदि पत्नी और पति तक सीमित है तो, पर काम तब बिगाड़ता है आपका जब आप पराई स्त्री पराये पुरुष की तरफ भागते हैं। बोलो हाँ। तो काम अच्छा है कि बुरा है? अच्छा भी है। और क्रोध, क्रोध अच्छा है कि बुरा है? क्रोध बुरा है जब आप जरूरत से ज्यादा करते हैं, पर क्रोध अच्छा है क्योंकि क्रोध करके आप बच्चों को डांटते, चलो मोबाइल मत चलो बैठो, तो बच्चे डांटने से सुन लेते हैं और मोबाइल छोड़ के पढ़ने लग जाते हैं। यदि माँ ना डांटे तो बच्चे पढ़े ही ना, मोबाइल ही चलाते रहें। इसलिए बच्चों को डांटेंगे तो उनकी व्यवस्था बनेगी और वो ठीक ठीक चलेंगे। बोलो हाँ। तो क्रोध जरूरी है। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, बताओ पितामह को गुस्सा करना था कि नहीं? इसलिए गुस्सा करो वहां करो जहां करो करने की जरूरत है। अब गुस्सा लोग नहीं कर रहे हैं, गुस्सा करना चाहिए, वहां करो जहां जरूरत है। लेकिन आप लोग गुस्सा कहां करते हैं? जहां जरूरत ही नहीं है। कहां जरूरत है और कहां जरूरत नहीं है। जिस पर गुस्सा करना था उस पर कोई गुस्सा नहीं करता। बोलो हाँ। गुटखा बिकता है दाने दाने में केसर का दम। किसी को गुस्सा नहीं आता कि भाई बड़ी बड़ी टीवियों पर बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर इसका प्रचार आता है। गुटखे का आप प्रचार कर रहे हैं तब किसी को गुस्सा नहीं आया। आप जुए का प्रचार टीवियों में आता है, जुआ सही है कि गलत है? गुटखा सही है कि गलत है? इसलिए गुस्सा करो वहां करो जहां करो करने की जरूरत है। अब गुस्सा लोग नहीं कर रहे हैं, गुस्सा करना चाहिए, वहां करो जहां जरूरत है। लेकिन आप इसलिए गुस्सा करो वहां करो जहां करो करने की जरूरत है। अब गुस्सा लोग नहीं कर रहे हैं, गुस्सा करना चाहिए, वहां करो जहां जरूरत है। लेकिन आप लोग गुस्सा कहां करते हैं? जहां जरूरत ही नहीं है। कहां जरूरत है और कहां जरूरत नहीं है। जिस पर गुस्सा करना था उस पर कोई गुस्सा नहीं करता। बोलो हाँ। गुटखा बिकता है दाने दाने में केसर का दम। किसी को गुस्सा नहीं आता कि भाई बड़ी बड़ी टीवियों पर बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर इसका प्रचार आता है। गुटखे का आप प्रचार कर रहे हैं तब किसी को गुस्सा नहीं आया। आप जुए का प्रचार टीवियों में आता है, जुआ सही है कि गलत है? गुटखा सही है कि गलत है? गुटखे का प्रचार टीवियों में चलता है, गुटखे का प्रचार टीवियों में, जुए का प्रचार टीवियों में चलता है। उन टीवियों का, उन न्यूज चैनलों का, उन लोगों का, उस गुटखे का, उसका कोई विरोध नहीं करता। लेकिन ये अनिरुद्धाचार्य कहता है कि लिव इन में रहना गलत है। तो लोग हमें क्या कहते हैं कुछ लोग कि आप तो देश विरोधी हैं। अब बताइए कि देश विरोधी कौन है? गलत काम करने वाले का कोई विरोध नहीं कर रहा है, खुलेआम गुटखा बिक रहा है। बोलो हाँ। खुलेआम गलत चल रहा है। मोबाइल पे लोग अपने डाउनलोड कर करके ऐप जुए के और लाखों हार रहे। इसका कोई विरोध नहीं करता कि भाई बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए का ऐप का प्रचार करते हैं कि नहीं? क्या इनका विरोध नहीं होना चाहिए? लेकिन विरोध अनिरुद्धाचार्य का होगा। और लोग जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते हैं। मैं तो वृद्ध माओं की सेवा करता हूं, पांव दबाता हूं। मैंने वृद्ध माओं के पांव दबाए हैं, माताओं की सेवा की है। समाज के बच्चों को सिखाया है कि तुम भी सेवा करो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्त भोजन करते हैं, 150 बच्चे पढ़ते हैं। ये सेवा करने वाले को लोग क्या कहते हैं? मुझे कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य को फांसी दे दो। हमने कहा ठीक है, हमें दे दो फांसी। क्यों? क्योंकि हम केवल ये कहते हैं कि भाई सभ्यता को ना भुलाओ। हम यदि व्यास गद्दी में बैठे हैं
तो भारत के संतों का यही तो धर्म है कि वो अपनी संस्कृति को, संस्कारों को बचाए रखें। क्या तुम्हारे हिसाब से बात करें? संतों को अब बोलने के लिए ये मीडिया के लोगों से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? ये बताएंगे कि आप किस विषय में बोलें और किस विषय में ना बोलें। जो कुछ मीडिया खुलेआम दिन रात गुटके का प्रचार किए जा रहा, विरोध जहां करना चाहिए, जिनका करना चाहिए, गलत चीज का विरोध कोई नहीं करता। अनिरुद्धाचार्य को फांसी दे दो, ठीक है भैया, हमें तो ना जीने से मतलब है ना मरने से मतलब है, हम तो मर भी जाएंगे, लेकिन विचार करो कि हम मर जाएंगे तो फिर आपके धर्म की, सनातन की बात करने वाले को एक को फांसी दोगे, कल दूसरी आवाज उठेगी उसको फांसी दोगे। ऐसे में क्या होगा कि धर्म की बात, सत्य बोलने वाली आवाजें खत्म हो जाएंगी और झूठ का बोलबाला हो जाएगा। झूठ चारों तरफ फैल जाएगा, क्योंकि धर्म की आवाज को तो आप फांसी दे रहे हैं, सत्य बोलने वाले को क्या दे रहे हैं? फांसी दे दो। हमें कोई ऐतराज नहीं है, बिल्कुल फांसी दो। मेरी तो बस ये प्रार्थना है कि आप लोग भीष्म पितामह की तरह चुप्पी न साधी रहिए, भीष्म पितामह की तरह, क्योंकि जब जब पितामह जैसे लोग चुप हुए हैं तब तब समाज में महाभारत हुआ। हाँ या ना? भीष्म पितामह को बोलना था, नहीं बोले। जरूरत से जितनी जरूरत है उतना बोलना चाहिए। पितामह का ना बोलना ही महाभारत खड़ा करना है। ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं और ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिया, पुत्र। 6 महीने 5 महीने पूरे हो गए और 5 माह में ध्रुव जी को भगवान ने प्रकट होकर के वरदान दिया कि पुत्र क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु मुझे तो बस आपका दर्शन चाहिए, और क्या चाहिए? ठीक है, तुमको राज्य की कामना थी ना, मैं तुम्हें राज्य दूंगा। भक्त के अंदर कोई भाव हो तो भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं पर शक्ति नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तब भगवान ने शंख का स्पर्श कराया। किसका स्पर्श कराया? शंख का। ध्रुव जी को ज्ञान हुआ और ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्ते चरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, मेरी वाणी सदा आपका ध्यान करती रहे, मेरे वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, नेत्र दर्शन करते रहे, हाथ सेवा करते रहे, अंतःकरण में बस जाइए प्रभु, यही वरदान दीजिए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की और जब घर गए तो उनके पिता ने उन्हें राजा बना दिया। जिस पिता ने गोद से उतार फेंका था, जिस माँ ने अपमान किया, जलील किया, ध्रुव जी ने अपने कर्म इतने अच्छे किए कि वही माँ ने अब सम्मान के लिए आरती सजाई। कोई आपका अपमान करे तो अपमान का बदला लेना हो तो अपने को इतना सफल बना दीजिएगा कि जिसने अपमान किया वही आपका सम्मान करने के लिए आकर खड़ा हो जाए। यही बदला है। आपके अपमान करने वाला भी आपका सम्मान करने के लिए खड़ा हो जाए। ध्रुव जी महाराज जब घर आए, उनको राजा बनाया गया। ध्रुव जी राजा बने, विवाह हुआ। ध्रुव जी ने बहुत सारा जीवन में काम किया, यज्ञ किए, दान पुण्य किया, सब अच्छे काम किए। और अंत में ध्रुव जी, उनके भाइयों को यक्षों ने मारा तो ध्रुव जी ने यक्षों को मार करके और मन को भगवान में लगाया। कुबेर जी ने समझाया, मनु जी ने समझाया।
अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। इन्हीं के वंश में अंग और बैन और भगवान पृथु जिन्होंने 10,000 कान मांगे प्राचीन बही हुए। फिर इनके बाद मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा आपने सुनी। प्रियव्रत के विवाह हुआ विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से, जिनके पुत्र आग्नेत्र हुए, फिर नाभि हुए, फिर अंग भगवान ऋषभ देव जी हुए, जहाँ से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। और इनके भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। अपने पुत्रों को पिता ने कहा, नायम देहो देह भाजाम रलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिका येन सत्वम सुत्यैदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। नायम देहो देह भाजाम रलोके। जाओ पुत्र, ये शरीर क्यों मिला है ये जान लो। शरीर हमें क्यों मिला है? भगवान का चिंतन करने के लिए। ईश्वर का चिंतन करते हुए आपको केवल परमात्मा में मन लगाना चाहिए और किसी में मन न लगाओ, ठीक है? आपका मन यदि जरा भी भटका तो आपकी गति बिगड़ जाएगी। रोने वालों का कुछ ना बिगड़ेगा, लोगों का क्या बिगड़ना। लोग तो आपके लिए रोएंगे, फिर खत्म, वो अपना जाके बढ़िया चाट पकौड़ी खाएंगे, हाँ या ना? आप मरी पड़ी रहोगी और लोग चाय पिएंगे, साहब एक थोड़ा और देना, और आप पड़े हैं मरे। लोगों का क्या बिगड़ता है? जब आप मरेंगे तो लोग चाय पी पी के रोएंगे। लोग रोते भी उतना है जितना आपका संबंध हो। यदि आपके थोड़ा दूर का रिश्ता है, थोड़ा कम रोएगा वो, थोड़ा पास वाला और ज़्यादा रोएगा, और पास हो थोड़ा और ज़्यादा रोएगा। देखता है ना आप, कुछ लोग स्टेशन से रोना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग बस स्टैंड से, और कुछ लोग द्वार पे आके, और कुछ लोग देखने के बाद। तो जिसका जितना प्रेम उस प्रकार के आंसू। आदमी आंसू भी फालतू नहीं बहाता, क्यों बहाना भाई? आप ज़्यादा क्लोज थे तो ज़्यादा आंसू, कम थे तो ठीक है, हाँ या ना? लोग मरने के बाद भी इसलिए आते हैं। आपको क्या लगता है आपके मरने में जो लोग आएंगे वो काहे के लिए आएंगे? वो व्यवहार चुकाने आते हैं कि हम इनके मरने में नहीं जाएंगे तो हमारे मरने में कौन आएगा। इसलिए ना लोग जाते हैं, इसलिए व्यवहार बना के रखते हैं लोग। जैसे उसकी सास मरी तो आप उसकी बहू के पास गए, सास मरी पड़ी है, बहन थोड़ा चाय पी लो। यहाँ होता है कि नहीं अमेरिका में? जैसे कोई मर जाए तो फिर उसको चाय वाय लेके जाते हैं, पड़ोसी लोग जाते हैं ना चाय वाय लेके। यहाँ नहीं आते? आते हैं, आते हैं। भारत में तो आते हैं ना चाय वाय लेके, पड़ोसी बेचारे अपना धर्म निभाते हैं। यहाँ भी लेते हैं, खाना भी लाते हैं। अच्छा थोड़ा रो कम, चलो पहले खा लो। हाँ सही कह रहे हैं। उस दिन चूल्हा भी नहीं जलता जब कोई मर जाता है तो पड़ोसी बेचारे चाय लाते हैं। रोने वाले भी थोड़ा आंसू वासू पहुँच को किनारे जाके खा पी के फिर रोने लगते। तो लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं कि मर गए। बस लोगों को तो बस अपना काम करना है, इसलिए फर्क पड़ेगा सिर्फ आपको। बोलो हाँ कि ना? आपका ही बिगड़ना है। किसका बिगड़ना है? आपका। इसलिए कहता हूं मरते समय चित्त को भगवान में लगाइए। श्री कृष्ण। अच्छा मरना कैसे चाहिए? कैसे मरना चाहिए? आप लोगों को मरना आता है कि नहीं? सच्चाई है ये। मरना भी सीख लो, मरना तो पड़ेगा। जीना सीख लिया कि नहीं? फिर मरना भी सीख लो। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कब मरी हूँ कब बैठी हूँ पूर्ण परमानंद। सारे लोग मरने से डरते हैं पर मेरे मन तो
आनंद है। मरने के पहले क्या करना चाहिए? अनशन करना चाहिए। ये अनशन क्या होता है? अपने को एक कमरे में अलग रख लो, कोई तीर्थ हो, कोई मंदिर हो, कोई आसपास अच्छी जगह हो, कोई बात नहीं तो घर पे ही रख लो। एक कमरे में अपने को अलग रखो, सामने भगवान का चित्र रखो, तुलसी की माला ले लो और रोज जाप करो श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब धीरे धीरे आप लोग अपना खाना पीना बंद कर दो। जब मरने के टाइम आए आखिरी, क्योंकि मरते टाइम भोजन पानी यूं ही छूट जाता है, तो आप पहले भोजन छोड़ो, फिर पानी छोड़ो और केवल नाम जप श्रीमन नारायण। और थोड़ा लगे तो पानी पी सकते हैं, और बस पीना भी गंगा जल। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। भगवान का चिंतन करते करते बगल में लोगों को बिठाओ, तुम कीर्तन करो, सारे लोग कीर्तन करें। अब आप लोग क्या करते हैं, पता चल जाए आपको कि ये मरने वाला, आप लोग रोने लग जाते हैं। रोने से क्या होगा बताओ? आपके रोने से क्या होगा? इसलिए रोइए मत। पता चले कि फलाने मरने वाले हैं, कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद। जब कानों में भगवान का नाम जाएगा और भगवान का चिंतन करते करते प्राण जाएंगे तो व्यक्ति का कल्याण होगा। हाँ या ना? क्या होगा? व्यक्ति का कल्याण। व्यक्ति का कल्याण जरूर होगा। इसलिए अपने आप को भगवान में ऐसे डुबा दो कि प्रभु अब आ रही हूँ, आ रहा हूँ। प्रभु स्वीकार करना इस पापिनी को, इस पापी को। ऐसी प्रार्थना करते हुए नित्य ईश्वर का चिंतन करो और 2-4 दिन में ही जब अनशन कर लोगे तो प्राण निकल जाएंगे। ठीक ठीक मरना। अब ये नहीं कि मरते समय पोता कहाँ है, बेटा को बुला दो, बेटे को देखते देखते टैं, ये कोई मरना? अरे मरते समय भगवान का चिंतन। सारी जिंदगी तो पोता पोती देखे ना, और जी भर के अभी जाके देख लेना। यही देखते देखते तुम्हारे बाल पके, यही देखते देखते तुम्हारी कमर में दर्द आया, बुढ़ापा आया। अब तो मन हटा लो। बोलो हाँ। नहीं हटाओगे मेरी माँ? हाँ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। आप कहते हो बेटा ये मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। बेटा बेटा क्या करता है, हाँ बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा करना सही है। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये मिट्टी का खिलौना है, ये कब मिट्टी में मिल जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए क्या करना मरते समय, बेटा बेटा बेटी बेटी
मरते समय भगवान का नाम, प्रभु का नाम जपना है, अपना कल्याण चाहते हो तो इसी से भला होगा। भरत जी जैसे ज्ञानी, परम ज्ञानी मृग के चक्कर में मृग बने, तीसरा जन्म मिला मनुष्य का, तब इन्होंने राजा रघुगण को उपदेश किया। सीता माँ को वनवास इसलिए जाना पड़ा क्योंकि समाज के कुछ लोग चुपचाप रहे। कुछ तो विरोध कर रहे थे सीता माँ का, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यार बोलने से क्या फायदा, चुप रहो। राम जी ने कहा सीता आप बताओ क्या करें। सीता मैया ने कहा कि मेरे बच्चे हैं पेट में, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे संत के आश्रम में जन्म लें ताकि संतों वाले संस्कार पढ़ें। इन लोगों के संस्कार कहीं मेरे बच्चों तक ना पहुंच जाए, इसलिए मैं दूर होना चाहती हूं। ऐसी समाज से सीता मैया बोली, ऐसी समाज से, ऐसे लोगों से जो सीता मां पर लांछन लगा रहे हैं, बोले ऐसे लोगों से मैं दूर रह करके अपने पुत्रों को जन्म देना चाहती हूं, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में रह करके अपने बच्चों को जन्म दूंगी तो ऐसे लोगों के बीच में रह के सीता मैया बोली कि मेरे पुत्रों के संस्कार खतरे में जा सकते हैं, मुझे एक संत की कुटिया पर जाने दो। और सीता मैया ने बताया कि मुझे वाल्मीकि जी, राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी को बुलाया, कहा सीता मैया को ले जाओ और वाल्मीकि जी के आश्रम में सुरक्षित छोड़ के आओ, बाकी यहां मैं निपटाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, समाज को राम ना समझा पाए, लोगों को राम ना समझा पाए, सीता मां ना समझा पाई। अच्छा सीता मां से लोग कह रहे थे परीक्षा दो, परीक्षा दो, अग्नि परीक्षा दो, हम कैसे माने कि आप पवित्र हो, रावण के घर से आई हो ना, हम कैसे माने कि आप पवित्र हो। तो किसी ने कहा सीता मैया को आप परीक्षा दे दीजिए, आप परीक्षा दे दीजिए। सीता मैया बोली मैं परीक्षा दे के पास हो तो जाऊंगी, लेकिन अब मुझे ऐसे लोगों के बीच में रहना नहीं, ऐसे लोगों के बीच में। आप ही बताओ कि आपके अपने लोग आपके चरित्र पर लांछन लगाएं तो क्या आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे। और प्रजा होती है पुत्र, प्रजा होती है, ये बताओ राजा कौन होता है, राजा पिता होता है और रानी माँ, सीता माँ है और प्रजापुत्र। अब आपका ही बेटा आपके चरित्र पर लांछन लगाए तो ऐसे बेटे के संग आप रह पाओगे, ऐसे लोगों के बीच में आप रह पाओगे। सीता मैया बोली मैं परीक्षा दे के पास तो हो जाऊंगी, लेकिन ऐसी समाज के बीच में क्या करूंगी रह, इसलिए मैं अभी बच्चों को पेट में है, इनको बाहर लाऊं, इनको पढ़ाऊं लिखाऊं, काबिल बनाऊं, राम को सौंपूं, फिर मैं चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना। ऐसे लोगों के बीच में रहने से अच्छा है कि जो सच को सुनना ही नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों के बीच में रह के क्या, फिर तो फांसी अच्छी है, हाँ या ना भाई। जिंदा लोगों के संग रहा जाए, उन मुर्दों के संग क्या रहा जाए जो सच को स्वीकार नहीं करते, बोलो हाँ। तो सीता मैया बोली मैं इनके संग रह के क्या करूंगी, मैं वनवास जाती हूं। वनवास गई, वो वनवास जाके लवकुश को जन्म दिया। अब लोग कहते हैं राम जी दोषी है, कौन दोषी है। अच्छा बताओ सीता मैया के वनवास में दोषी कौन था, जोर से कौन। आप किसी से ये सवाल करना कि सीता मैया के वनवास में दोषी कौन है, लोग कहेंगे राम दोषी है। अरे बताया कौवा कान ले गया, ये बताया गया तो कौवा के पीछे भागोगे, कान भी चेक करोगे। लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहते हैं दाने दाने में केसर का दम, लोग तो ये कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। तो दाने दाने में केसर का दम बता रहे हैं, फिर केसर मत खरीदो, वही गुटखा डालो खीर में, क्योंकि उसमें दम है दाने दाने में केसर का। इसलिए कुछ भी कहा जाए इससे मतलब नहीं है। क्या कहा जा रहा है, सीता मैया सही है, पर लोग किसे गलत कहते हैं, राम जी को। लोग राम जी को उंगली उठाते हैं ना कुछ लोग कि राम जी ने सीता माँ को, अरे अपनी पत्नी को कोई कैसे वनवास भेज सकता है, राम जी ने नहीं भेजा भाई, राम की गलती क्या है, भेजा जिसने उसको आप गलत नहीं कह रहे हैं।
सीता मैया को वनवास दिया प्रजा ने, लोगों ने। सीता मैया को बच्चे हुए, लवकुश हुए, लवकुश को राम को सौंपा और राम जी चले गए। लवकुश को लिया, सीता माँ ने कहा कि मैं पृथ्वी को साक्षी मानती हूँ, हे पृथ्वी माता, यदि राम के अतिरिक्त मैंने किसी पुरुष का स्पर्श ना किया हो मनसा वाचा कर्मणा, तो हे पृथ्वी माँ मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। यदि प्रजा का लगाया आरोप मुझ पर यदि झूठा है, तो हे पृथ्वी माता मुझे स्थान दे दो। ये कहना हुआ कि पृथ्वी माता फट गई, विमान प्रकट हुआ माता के लिए और सीता मैया जाके उस विमान पर सवार हो गई। सबके देखते देखते अब वो प्रजा चिल्लाई, माँ क्षमा कर दो, हमने गलती कर दी, आप पवित्र थी और हमने आपको आरोप लगा दिया, हमें क्षमा कर दीजिए। सीता मैया ने कहा क्षमा कर दिया आपको, पर अब मैं जाऊंगी। सब चिल्लाते रहे, तड़पते रहे, रोते रहे और सीता मैया समा गई। इसलिए मेरी माँ इस धरती पे, इस संसार में अच्छे लोगों पर, बुरे लोगों पर कोई उंगलियां खड़ी नहीं करता। उंगलियां तो सदा अच्छाई पर ही खड़ी होती है कि आप अच्छा क्यों कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान राम जब सीता मैया समाई पृथ्वी पर, उस समय सीता मैया कितने वर्ष की थी? सीता मैया जब पृथ्वी पर समाई उस समय सीता मैया कितने वर्ष की थी? नहीं पता? लगभग 11,000 वर्ष की। सीता मैया की आयु कितनी? 11,000 वर्ष। राम जी का राज्य टोटल कितने साल का था? राज्यकाल, राम जी का टोटल शासन काल था 13,000 वर्ष। कितने हजार वर्ष? कितने हजार वर्ष? राम जी 13,000 साल तक राजा थे और सीता मैया कितने साल तक? लगभग 11,000 साल, कुछ ऊपर नीचे कुछ वर्ष। अब सवाल खड़ा हुआ कि 2000 साल अकेले राम जी रहे, सीता मैया तो चली गई। 2000 साल वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जी टोटल 11,000 साल तक रहे और भागवत जी में लिखा है कि राम जी टोटल 13,000 साल तक रहे। अब ये दो बातें हो गई ना, एक जगह 11,000 एक जगह, तो इसकी बात सुनो। राम जी का शासन टोटल 11,000 साल का ही था। राम जी को 2000 साल की उम्र एक्स्ट्रा मिली थी। किसने दी थी? ये घटना वहां की है जब राम ने रावण को मारा। जब राम ने किसको मारा? जब रावण मरा तो जब मरा तो राम जी से मिलने दशरथ जी आए और दशरथ जी मिलने आए। ये लंका कांड में लिखी है सब बातें। दशरथ जी मिलने, अब आप कहोगे दशरथ जी तो मर चुके थे। दशरथ जी मरे नहीं थे। राव गयऊ सुरधाम, देवताओं के धाम में दशरथ जी चले गए थे। दशरथ जी अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे, राम के वियोग में तड़प तड़प के मरे थे। तो देवताओं के धाम गए, वहां से लौट करके आए और दशरथ जी ने कहा, पुत्र राम, तुमने पिता का नाम यश बढ़ाया है, रघुकुल की मर्यादा रखी है। पुत्र मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या देना चाहते हैं पूज्य पिताजी? तब कहा कि मेरी आयु बची है 2000 साल। दशरथ जी की अभी उम्र कितनी बाकी थी? 2000 साल। तो राम जी ने कहा क्या चाहते हैं? दशरथ जी बोले, बेटा राम, मेरी 2000 साल उम्र जाओ राम, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। मेरी उम्र, तो तब से ये नारा हो गया, तब से ये कहावत हो गई कि मेरी उम्र आपको लग जाए, तुझे लग जाए, तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र राम को दी थी और वो उम्र कितनी थी? 2000 वर्ष। अब जब राम जी की अपनी उम्र पूरी होके दशरथ जी की स्टार्ट हो गई तो राम जी ने सीता मैया से कहा कि अब तो पिताजी की उम्र आने वाली है, अब मैं उस उम्र से, मतलब पिता के शरीर से आपको स्पर्श करूंगा तो हमारी मर्यादा बिगड़ जाएगी। बात समझ में आई? क्या बिगड़ जाएगी? मर्यादा। इसलिए अब पिता की आयु मैं रखूंगा और आप अब लीला पूरी करके चलो।
तो सीता मैया की लीला पूरी हुई, वो परम धाम गई। इसलिए सीता माँ का वनवास हुआ। सीता मैया का एक कारण तो ये है कि एक धोबी ने आरोप लगाया, दूसरा कारण ये है कि राम जी की उम्र जो पिताजी वाली थी उसे भोगना था उस उम्र को, लेकिन उससे सीता मैया का स्पर्श नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि वो दशरथ जी का दी आयु थी। और तीसरा कारण था सीता मैया की वनवास का तीसरा भी एक एंगल है, तीसरा भी एक कारण है। क्या कारण है तो सुनिए। मैया ना रुलाओ मेरी माँ बच्चों को, जाओ टॉफी खिला के लाओ बाहर। सीता मैया के वनवास का तीसरा कारण है, पद्म पुराण में यह कथा मिलती है कि एक बार सीता मैया ने बचपन में एक छोटे से बगीचे में खेल रही थी, एक छोटी सी वहां पर तोती और तोता आया। तो तोती वहां बढ़िया राम की कथा सुना रही थी तोते को। ये तोता तोती वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करते थे और वाल्मीकि जी के यहाँ राम कथा चलती थी, तो वो तोती तोता सुनते थे। वो तोती तोता संयोग से उड़ करके और जनकपुर के जंगल पहुंचे, संयोग से सीता मैया वहां पहुंच गई और तोती कथा सुना रही है कि राम ऐसे होंगे, सीता से विवाह होगा, यही जनकपुर होगा। तो सीता मैया ने तोती को सुना कि तो मेरी बात कर रही है, पीछे से गई और तोती को पकड़ लिया, सोने के पिंजरे में डाल दिया। तोती तू बढ़िया राम कथा करती है, सुना जरा मेरे को। तोती बोली बहन मैं सुनाऊंगी पर मुझे पिंजरे से बाहर कर दो। अरे तेरे लिए सोने का पिंजरा रखूंगी, जो खाएगी खिलाऊंगी। सीता मैया ने कहा तू इसमें रह। तोती बोली मैं मर जाऊंगी पिंजरे में, आकाश में उड़ने की आदत है, सीता माँ मुझे छोड़ दो। सीता मैया नहीं छोड़ी। बेचारी वो तोती उस समय गर्भवती थी। तोती अपने तोते के लिए तड़पने लगी। तोता भी आया, लेकिन वो क्या कर सकता था तोता, बस तोती को दूर से देखता रहता। सीता मैया ने उसे अपने महलों में ले जाके और बालकनी में रख दी कि तुम बाहर की भी हवा देख लो, बाहर का भी देखती रहना और भीतर भी रात को कर लेती हूँ उसको पिंजरा। बेचारी तोती ने खाना पीना छोड़ दिया और वो तड़प तड़प के बेचारी मर गई। चिल्लाती रही, रिक्वेस्ट करती रही, सीता माँ छोड़ दो, माँ छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं छोड़ा, तोती मर गई। जब तोती मरी तो तोते को पता चला कि मेरी अर्धांगिनी मर गई, तो तोते ने बद्दुआ दे दी। उस बद्दुआ का नाम ही श्राप है। लोग कहते हैं ना श्राप लग गया, श्राप मीन्स बद्दुआएं। तो तोते ने श्राप दे दिया कि सीता तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर कर दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति भी आपको अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में मर के धोबी बन के आया, जिसके कहने से सीता मैया का वनवास हुआ। ये तीसरी कथा है, सीता मैया के वनवास का तीसरा कारण है। इसका मतलब ये है मेरी मां कि कर्म दंड तो सीता मैया को भोगने पड़े, तो आप और हम बच जाएंगे। इसलिए हर बुरे कर्म करने से बचिएगा, हर बुरा काम करने से, क्योंकि कोई नहीं देख रहा है पर लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। कर्मों का दंड दशरथ जी को मिला। दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए। बोलो हाँ, क्यों मरे? क्योंकि दशरथ जी ने भी किसी के पुत्र को तड़पा तड़पा के मारा था। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, तो श्रवण कुमार के पिताजी तड़प तड़प के मरे। तो श्रवण कुमार के पिता को जब तड़प तड़प के मरना पड़ा, तो आप जब पिता बने तो आपको भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के, जब आपने तड़पाया किसी को तो आपको तड़पना पड़ेगा। साहब ईश्वर के घर देर है,
क्या नहीं है? इसलिए कोई नहीं देख रहा पर वो सब देख रहे। बचिएगा हर गलत काम करने से। मेरी माँ ध्रुव जी महाराज के बाद भरत जी महाराज ने, अब मैं आपको जो बात सुनाने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। हमारा शरीर कितने प्रकार का होता है? कौन मरता है, कौन जीता है? कौन मरता है? शरीर मरता है कि आत्मा? शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। अच्छा ये बताओ, आप लोग मरने के बाद कहां जाते हो? कौन मरने के बाद क्या होता है आपके साथ? नहीं पता? तो जानो, मरने के बाद हमारे साथ, अच्छा ये बताओ, स्वर्ग नरक कौन जाता है? आप लोग कहते हो गलत ना करो, नरक जाओगे। ये नरक कौन जाता है? आप तो यहीं जल जाओगे ना चिता पे, शरीर तो यहीं जल जाएगा। आत्मा, गीता में लिखा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को ना सुख ना दुख ना हानि ना लाभ ना जीवन ना मरण। जब आत्मा मरती नहीं, जन्म नहीं लेती, सुख नहीं दुख नहीं, तो नरक कैसे जाएगी आत्मा? वो जाएगी तो उसे सुख दुख होते ही नहीं, भोगेगी क्या? तो आत्मा नरक नहीं जाती, शरीर यहीं जल जाता है। फिर ये नरक कौन जाता है भाई? हमारे पास कितने शरीर होते हैं? उस दिन हमने बताया था ना प्रश्नोत्तरी में, 3 शरीर होते हैं। एक शरीर होता है ये स्थूल, एक शरीर होता है जिससे आप सपना देखते हैं। जब आप सोते हैं तो आप सोते में एक सपना देखते हैं। क्या देखते हैं? सपना। सपने में आप कभी हरिद्वार होते हैं, कभी वृंदावन होते हैं, कभी कहीं कहीं। तो आप तो घर में सोए थे, ये वहां कौन चला गया? वही है सूक्ष्म शरीर। जब आप मरते हैं तो यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं और उसी को ले जाते हैं यमराज के पास। यमराज जी ये ले आया मैं। अच्छा, ये अनिरुद्धाचार्य को ले आए? हाँ ले आए। चलो अब बताओ इनका क्या पुण्य है क्या पाप है। तो जब हम वहां जाएंगे तो पहले हमारा पाप अलग होगा और पुण्य। हमने जो पाप किए होंगे वो पाप का दंड भोगने हमें यमराज जी पहले नरक में भेज देंगे, जाओ नरक में। और हमने जो पुण्य किए होंगे उस पुण्य के बल पर हमें स्वर्ग भेजा जाएगा। और यदि हमने समर्पण किया है ईश्वर के चरणों में तो फिर हमें यमराज के सामने पेशी नहीं होगी, हमें लेने के लिए भगवान के पार्षद आएंगे और हमारा मोक्ष होगा। यदि हमारे पुण्य कम रह गए तो यमराज जी हिसाब करेंगे, और यदि शरणागति कर ली हमने तो हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा, हमें भगवान के परम धाम को जाना पड़ेगा। मोक्ष इसी का नाम है, शरणागति हो गई तो मोक्ष। तो यमराज जी जब हमें पकड़ कर ले जाएंगे, यमदूत किसी को पकड़ कर ले जाते हैं तो उस व्यक्ति का पाप अलग करते हैं और पुण्य अलग। और पापों का दंड 28 नरक होते हैं। कितने नरक होते हैं? रौरव, महारौरव, अंधतामिश्र, सुकरमुख, ऐसे 28 नरक होते हैं। और जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में डाला जाता है। इसलिए आप लोग कौन से नरक में, स्वर्ग में, बैकुंठ में कहां जाओगे? मैं आप कहां जाओगी? आप कोई विचार प्लानिंग नहीं है आगे की? कर लो प्लानिंग। मैया आप कहां जाओगी मेरी माँ? हैं बताओ, स्वर्ग जाओगी? स्वर्ग जाओगी? बोलो हाँ। स्वर्ग जाओगी? स्वर्ग जाओगी तो वहां इंद्र नचाएंगे आपको। स्वर्ग वर्ग ना जाना। स्वर्ग जाओगे तो क्या करोगे? स्वर्ग में सुख ही सुख है, तो सुख तो यहीं भोग रहे हो, और कौन सा सुख भोगना? सुख बुख के चक्कर में ना पड़ो। स्वर्ग बिल्कुल ना जाना, इंद्र बुलाए भी तो मत जाना, हम नहीं आएंगे। जाओ, स्वर्ग बहुत अच्छी जगह नहीं है। कहाँ जाएंगे? बैकुंठ, साकेत, गोलोक। कहाँ जाएंगे? बैकुंठ, जहां कोई कुंठा ना हो। बैकुंठ मतलब जहां कोई कुंठा ना हो, कोई कामना ना हो। जब व्यक्ति निष्काम होता, कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से भगवान से प्रेम करता है, वो बैकुंठ का अधिकारी होता है। और जो थोड़ा पाप कर लेते हैं वो नरक जाते हैं, थोड़ा पुण्य किया स्वर्ग चले गए। तो हमारा वही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग। और तो यमदूत किसे पकड़ते हैं?
हमारे, और वही नरक स्वर्ग का भोक्ता बनता है। बोलो हाँ। इसके बाद क्या होता है, नरक भोगने के बाद हमें फिर 84 लाख योनियों में डाला जाता है। ये भी नरक है, वहां भी नरक, यहां भी नरक। कुत्ता, बिल्ली, मकड़ी, मक्खी, नाली का कीड़ा, ये सब बना के यहां भोगना पड़ता है। और फिर जब यहां भोग लेते हैं, जब आपके सारे पाप खत्म हो गए, तब फिर यमराज कहते हैं कि भाई पाप खत्म हो गए, अब आपके पुण्य बचे हैं। उस पुण्य से क्या मिलेगा? बोले आपको स्वर्ग का थोड़ा सुख मिलेगा और फिर आपको मनुष्य का शरीर दिया जाएगा कि जाओ मनुष्य बन के अब स्वर्ग नरक से बच के और भगवान की शरणागति करना, मोक्ष पा लेना, तो फिर ये चक्कर ही नहीं रहेगा। तो ये भाग, ये मनुष्य का शरीर जो है आप लोग 84 लाख योनियां भोग करके पाए हैं। 84 लाख योनियां, ये शरीर क्या पाए हैं जो आप लोग 84 लाख? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से आप लोगों ने मानव का शरीर प्राप्त किया। बोलो हाँ। इसलिए इस शरीर को पा करके अब प्रभु को पा लेना ही जीवन की सार्थकता। अब गवाना मत। यदि अब गया ना मेरी माँ, तो बस समझ लो कि फिर वही नाली के कीड़े से शुरू होना। अब ना जाए, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। भैया भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश किया, दोनों का कल्याण हुआ, भगवत धाम गए। परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा कि हे गुरुदेव, मैंने भी कोई ना कोई पाप तो किया ही किया है। अच्छा, आप लोगों ने कोई ना कोई पाप किया होगा। अब बताइए कि मैंने पाप किया है, क्या मैं भी नरक जाऊंगा? सुखदेव जी बोले उपाय है। यदि आप बड़े पापी हैं, वीआईपी पापी हैं, कर लिया है पाप, तो क्या करें? तो बोले आप अजामिल के बारे में जानो। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, अपनी पत्नी को छोड़ करके एक जंगल में एक वैश्या एक पुरुष के संग थी। तो अजामिल गए थे बगीचे में पुष्प तोड़ने। अजामिल बहुत बड़े भक्त थे, पूजा करते थे, पत्नी के संग जब तक थे तो सदाचारी थे। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। अजामिल बड़े बढ़िया व्यक्ति थे। जंगल में गए, एक दिन क्या हुआ, एक स्त्री बैठी थी, वो एक पुरुष के संग थी। तो छिप छिप के देखा। अजामिल को लगा ये तो स्त्री बहुत सुंदर है। एक दिन चले गए तो उस स्त्री ने अजामिल को भी पकड़ लिया। वो वैश्या थी ना, उसे तो पैसा चाहिए था। अजामिल ने कहा ये लो पैसे, तुम हमें मिल जाओगी? हाँ हाँ, हम तो मिल जाएंगे, हम तो पैसे से मिलते हैं। अजामिल को अच्छी लगने लगी, पर उसका रेट थोड़ा ज्यादा था। उसके लिए चोरी करता, डाका डालता, उसके लिए सब करता। धीरे धीरे क्या हुआ, उसका प्रेम उससे ज्यादा हो गया और दोनों ने कर लिया ब्याह। और अजामिल ने उसके संग रहना शुरू कर दिया। उस वैश्या से अजामिल के द्वारा 9 बच्चे पैदा हुए। एक दिन संत लोग अजामिल के घर आ गए। अजामिल ने उस समय चोरी करने गया था, घर पे था नहीं। पत्नी निकली, महाराज की जय हो, क्या चाहिए? गांव में संत लोग आए थे ना, तो संतों ने गांव के लोगों से कहा कि भैया भूख लगी है, कहीं भोजन प्रसादी मिलेगा? तो गांव के लोगों ने संतों के मजे लेने के लिए ना उस अजामिल के घर भेज दिया। तो अजामिल की पत्नी निकली, महाराज मैं तो वैश्या हूं, मेरे घर आप भोजन मांगने आ गए। संत ने कहा चल तेरे घर आ ही गए हैं तो तेरा कल्याण करके जाएंगे। एक काम कर, तू हमें सूखा अन्न दे दे। उसके यहाँ से चावल लिया, दूध लिया, दाल ली, जो भी सूखा पदा, आटा लिया, और वहीं पेड़ था उसके नीचे बनाया। संतों ने गोपाल जी को भोग लगाया और संतों ने कहा कि हमने इसका अन्न खाया है। और संत जिसकी रोटी खा लेते हैं उसका चुकाते जरूर, हाँ कि ना, चुकाते हैं संत। अब संतों ने रोटी खाई उसके घर की, तब तक अजामिल आ गया। अजामिल ने पत्नी से कहा ये बाबा जी लोग क्या कर रहे हैं? अरे बोले संत लोग आए हैं, आप भी जाओ बैठो। अजामिल बोला मैं नहीं बैठता, आप भी भजन करो। नहीं नहीं। संत लोगों ने रोटी खाई, अजामिल को बुलाया, भैया यहाँ आओ, बेटा तुम राम राम जपा करो, नारायण नारायण जपा करो। अजामिल बोला बाबा जी खा लिया, चुपचाप निकलो, ज्ञान मत दो। बड़ा दुष्ट था ना, सुनते ही नहीं था। तब संतों ने सोचा कि इसका कल्याण कैसे हो।
तब अजामिल की पत्नी को देखकर संतों ने कहा, बेटी हमने तेरे घर की रोटी खाई है, तेरे से भिक्षा मांगता हूँ। हाँ महाराज, तेरे बेटा जब होगा, तू गर्भवती है, हम देख पा रहे हैं कि तेरे बेटा तेरे 10वीं बार पुत्र होने वाला है। बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जब तेरा पुत्र हो तो उसका नाम तू नारायण रख देना बस। अब नारायण, उसका बच्चा हो गया कुछ दिन बाद, संत चले गए। अब नारायण नारायण बोलने लगा, नारायण बेटा पानी लाओ, नारायण बेटा यहाँ आओ, नारायण बेटा नारायण, खूब लाड़ लड़ाता जामिल। और दिन भर बेचारा नारायण इनडायरेक्ट वो किसको भजने लगा, क्योंकि नाम नारायण ईश्वर का है। एक दिन क्या हुआ, जब अजामिल 88 साल का हुआ, 88 ईयर, जब 88 साल का हुआ तो ये अजामिल के लिए ना यमदूत आ गए। यमराज जी ने कहा, जाओ पकड़ के लाओ, बड़ा पापी बड़ा दुष्ट है। फांसी का फंदा डाला, उसके सूक्ष्म शरीर को निकाला तो अजामिल को मरते समय पुत्र का नाम याद आ गया। बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वर्णोच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। पुत्र नारायण, नारायण बुलाया अपने बेटे नारायण को। भगवान ने पार्षदों से कहा, जाओ मेरा कोई भक्त संकट में है, बुला रहा। तो पार्षदों ने कहा, वो पापी है, उसे पकड़ने यमदूत गए हैं। आज भगवान ने कहा, नहीं वो पापी नहीं है, पुण्यात्मा है। भगवान पार्षदों ने कहा, प्रभु वो पापी है, वो अपने बेटे को बुला रहा है। तब भगवान बोले कि उसके पुत्र का नाम नारायण तो 5 साल से है, 10 साल से है, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए वो मुझे ही बुला रहा है। पार्षद आए, यमदूतों को भगाया कि चलो, जो मरते समय नाम लेता है उसका उद्धार होता है। इसका मतलब ये है कि आप और हम कितने भी बड़े पाप कर चुके हों, अब ना करिएगा, और अब सदा भगवान का नाम। एक नाम अजामिल ने लिया तो उसको नरक जाने से मुक्ति मिल गई। आप भी नाम जपेंगे तो भव से पार हो जाएंगे। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर खूब नाम जपो। क्या जपोगी मेरी माँ? श्रीमन्नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। खूब प्रेम से नारायण का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, अपने आप आपको भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी। अजामिल जैसे पापी को मुक्ति मिल गई। इसके बाद इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया और गुरु जी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप ने इंद्र को यज्ञ करा के उन्हें बलवान बनाया। पर राक्षसों को आहुति दे दी। तो इंद्र ने जब राक्षसों को आहुति दी तब जाकर के इंद्र को बड़ा गुस्सा लगा कि मेरे गुरुजी ने मेरे साथ विश्वासघात किया, राक्षसों की आहुति दे दी। तो इंद्र ने गुरु का सिर काट दिया। इंद्र ने गुरु का क्या किया? सिर काट दिया। और जब सिर काटा तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। क्या लगी इंद्र को मेरी माँ? इस 4 लोगों में बांट दी इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या। पहली हत्या दे दी स्त्री को। स्त्रियों में जो रज है, रजस्वला है, वह इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है। दूसरा, वृक्षों में गोंद। ये गोंद जो है ये इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है वृक्षों को। तीसरा, जो पृथ्वी में बंजर भूमि है वो इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है। और चौथा, जल में जो झाग होता है व्हाइट कलर का, ये इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है। तो स्त्रियों में, जल में, पृथ्वी में और वृक्षों में 4 जगह इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या बांट दी। और अपने से नहीं दी, ये चारों ने स्वीकार की, इसलिए दी। अब किसने स्वीकार की, तब से लेके माताएं अब तक परेशान हैं। तो ये ब्रह्म हत्या है। स्त्री इतनी दयालु होती है कि इंद्र पर इतनी दया की कि इंद्र की ब्रह्म हत्या स्त्री ने अपने ऊपर ले ली। इसीलिए तो उसे मां कहा जाता है ना। इतनी ममता के दूसरे के माथे की हत्या भी अपने माथे ले ली। और आज तक वो कष्ट भोग रही है, उस हत्या का पीड़ा, उस हत्या की पीड़ा।
तो इंद्र हो गए हत्या से मुक्त। अब इंद्र को मारने के लिए विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया और इंद्र और वृत्तासुर की लड़ाई हुई। उस लड़ाई में वृत्तासुर मारे गए, इंद्र की विजय हुई। दधीचि ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाया, उस वज्र से इंद्र को विजय प्राप्त हुई। और मरते समय उस वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की, अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करो। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। वृत्तासुर ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, पर आपके भक्तों की भी भक्ति कर लूं तो मेरा उद्धार हो जाए। मेरा क्या हो जाए? उद्धार हो जाए। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि इस जन्म में राक्षस है, पिछले जन्म का भगवान का बहुत बड़ा। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में कौन था? सुनिएगा, सुनेंगे? मैया सुन रही हो ना मेरी माँ? ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इस राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य से इतनी सारी पत्नियां होने पर भी पुत्र नहीं हुआ। बड़े परेशान हुए चित्रकेतु। तब जाकर के इनको जब पुत्र नहीं हुआ तो एक संत जी से प्रार्थना की कि महाराज आप मुझे पुत्र दे दीजिए। तो संत ने कहा कि मैं तो कृपा प्राप्त ईश्वर से कर सकता हूं प्रार्थना, तुम्हें हो जाए तो ईश्वर ये फल खिला देना, पत्नी को पुत्र होगा। अब चित्रकेतु ने वो फल अपनी पत्नी को दिया और पत्नी ने फल खाया, पत्नी गर्भवती हुई, समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। राजा की रानियां बहुत सारी थीं, पर बच्चा हुआ एक को, तो बाकी रानियों के अंदर जलन हो गई। और जलन जब हुई तो इतनी जलन हुई कि जब बच्चा 5 साल का हुआ तो रानियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर दे दिया कि इसे मार दो, क्योंकि राजा हमें तो देखते नहीं है इसके चक्कर में। अब उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे दिया। अब वो बच्चा 5 साल का था बेचारा, जरा भी जहर उसके लिए बहुत था, मर गया बेचारा। अब राजा रानी रोए, जिन्होंने जहर दिया वो भी रो रही हैं, नाटक कर रही हैं। राजा रोए, विधाता तू बड़ा निर्दयी है, रानी रोई, विधाता तू बड़ा निर्दयी है। तब नारद जी आए, नारायण नारायण, महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी हो, पुत्र के लिए रो रहे हो? राजा बोले, महाराज मेरा 5 साल का बेटा था, क्या गलती की उसने, क्या गुनाह किया जो विधाता ने? मारना था तो मुझे मारते ना। ये क्या न्याय है ईश्वर का कि बच्चों को मार बैठे रहते हैं? अरे मारना था तो बूढ़े को मारते, बच्चे को क्यों मार रहे हैं? ये ईश्वर का न्याय बड़ा गलत है। राजा ने आरोप लगाया। तब नारद जी ने कहा कि ईश्वर का न्याय गलत नहीं, आपकी समझ गलत है। क्या गलत है? समझ गलत है। तो क्या समझ सही है? तब राजा को नारद जी ने कहा कि तुम्हें पुत्र चाहिए ना, तुम अपने पुत्र से ही पूछ लो कि वो 5 साल के लिए क्यों आया। अच्छा एक बात बताओ, जब आपका बेटा 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, आपकी माँ, आपकी पत्नी, किसी की पत्नी, किसी का पति जब भगवान के घर जाता है तो आप लोग कहते हो कि हे भगवान आपने इतनी कम उम्र में मेरे पति को क्यों, मेरी पत्नी को क्यों, मेरे अपनों को क्यों, मेरी माँ को क्यों, मेरे बाप को क्यों बुला लिया? ये सवाल हर व्यक्ति ईश्वर से पूछता है कि आपने मेरे परिवार के इस सदस्य को इतनी कम उम्र में क्यों बुला लिया? ये कोई उम्र थी मरने की? क्यों बुलाया? यही सवाल नारद जी से उस राजा ने किया कि मेरे बेटे को 5 साल में भगवान ने क्यों बुलाया। तब नारद जी ने कहा कि ये प्रश्न तुम अपने बेटे से ही करो। बोले बेटा तो मर गया, कैसे करें? तो मैं जिंदा करता हूं। तब नारद जी ने मंत्र पढ़ा। नारद जी तो नारद जी हैं। नारद जी ने कुछ देर के लिए उसके मरे हुए पुत्र को जिंदा कर दिया। ले बेटा जिंदा हो जा। वो मरा हुआ बेटा जीवित हो गया।
अब राजा ने सवाल किया कि भैया ये बता, तू मेरा बेटा बना तो मर क्यों गया, और अब जिंदा हुआ है तो चल मेरे गले लग जा और सदा मेरा पुत्र बन के रहना, अब ना मरना। तब उस पुत्र ने जो बात कही वो आप सबके मतलब की है। वो बात ये थी कि उस पुत्र ने कहा कि पिताजी, मैंने इस संसार में जन्म ही लिया है इसलिए कि आपका कोई ऋण था मेरे ऊपर, वो चुकाना था, मेरा ऋण। तब उस पुत्र ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, मैं पिछले जन्म में क्या था, आपके घर भिक्षा मांगने आया। घर क्या आया, और आपके घर भिक्षा मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया और साथ में गाय का गोबर सूखा हुआ, ओपले कंडे दिए। शाम का टाइम था, उन कंडों में चींटियां बहुत थी, मैंने ध्यान दिया नहीं, कंडों में आग लगाई, सारी चींटियां जल गई। उस बच्चे ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैंने आपके आटे से 5 रोटियां बनाई, लगाकर खाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के मुझे आपकी 5 रोटियों का हिसाब चुकाना पड़ा, और मैंने उन चींटियों को जलाया जो निर्दोष थी। तो वो चींटियां बहुत सारी थी और वो आपके द्वारा प्राप्त हुई, तो वही चींटियां इस जन्म में आपकी इतनी सारी पत्नियां बनकर आई, और मैंने उन्हें आग में जला के मारा तो उन्होंने मुझे जहर दे के मार दिया। पिताजी वो तो मैंने भोग लगा दिया था भगवान को, तो एक ही बार में सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना सब अलग अलग जन्म लेकर के सबका अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। ये मेरे पिताजी हिसाब किताब था तो मुझे आना पड़ा और ये चुकाना पड़ा। इसका मतलब है कि आपकी पत्नी जो है, आपका पति जो है, वो आपका हिसाब चुकाने आया है या आई है। जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा उस दिन उसकी क्या हो जाएगी, छुट्टी। आप कहते हो पत्नी चली गई, चली कहां गई, उसका हिसाब हो गया, चली गई। पति चला गया, कहां चला, हिसाब चुक गया, चला गया। जिसका जितना हिसाब किताब है मैया उतनी तो रहेगा। बोलो हाँ, आपका हिसाब किताब हो जाएगा, आपको भी चलना पड़ेगा। आप लोग भी तब तक हैं इस धरती पर जब तक आपका हिसाब बाकी है। अभी आपका मेरे से हिसाब बाकी था कथा सुनना, तो देखो मैं आपको कथा सुनाने आ गया। ऐसे और ना जाने अभी कितने लोगों के आपके संग हिसाब किताब बाकी हैं, किससे क्या लेना, किससे क्या देना, क्या है। और जिस दिन सबका चुक जाएगा आराम। तो यही जीवन है मेरी माँ। सुन करके पिता ने मन को हटाया, पुत्र फिर भगवत धाम चले गए, और वही माता पार्वती शिव जी की गोद में बैठी थी, तो हंस पड़े ये चित्रकेतु। तब माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। वही चित्रकेतु वृत्तासुर बने और इंद्र के हाथों उनकी सदगति हुई। बोलिए भक्तवत भगवान की। एक बार भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आए। एक भक्त थे, नाम था प्रहलाद। क्या नाम है मेरी माँ? एक भक्त का नाम क्या है? प्रहलाद। प्रहलाद जी बहुत छोटे से, 5 साल के। एक दिन क्या हुआ कि वो खेल रहे थे, तो एक कुम्हारिन थी, कुम्हार और कुम्हारिन। वो कुम्हार लोग क्या कर रहे थे, मिट्टी के घड़े को सुखाकर और उसका भट्टा लगा रहे थे। भट्टा समझते हैं, पकड़ी जाती, खा पी के फिर घड़े में घुस जाती। अच्छा, बिल्ली को क्या पता कि ये घड़े कौन से। अच्छा, कुम्हार ने तभी लगा दी आग, पता कि ये घड़े कौन से। अच्छा, कुम्हार ने तभी लगा दी आग। कुम्हार ने क्या लगा दी? कुम्हार ने जब आग लगाई तो भट्टे की आग तो बिल्कुल भट्टी ही है ना, वो भट्टी है। तो भयंकर आग उसमें फैल गई और चारों तरफ लपटें निकलने लगी, और वो बिल्ली के बच्चे ना उसमें घड़े में फंस गए और म्याऊं 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 चिल्लाने लगे। अब ये बात जब कुम्हारिन के कान में गई, कुम्हारिन और कुम्हार वहीं, अच्छा ये दोनों कुम्हार कुम्हारिन बड़े भक्त थे। माटी का घड़ा बनाए और श्रीमन नारायण खूब भगवान के प्रति श्रद्धा थी, खूब भगवान के प्रति आस्था थी, नित्य जाप था, सत्संग था। अब कुम्हार कुम्हारिन को पता लगा कि घड़े में बच्चे हैं बिल्ली के, चिल्ला रहे हैं। अब तो कुम्हारिन घबराई, लाठी लेके आग बुझाने लगी, पानी डालने लगी, घड़े हटाने लगी।
लेकिन आग तो आग है, कहाँ रुकने वाली। कितना पानी डाले बाल्टी से, और जमाना कुएं का था, कुएं से पानी निकालो फिर पानी डालो, कहाँ बुझने वाली। धीरे धीरे वो म्याऊं म्याऊं बंद हो गया, बिल्लियों का म्याऊं म्याऊं करना बंद हो गया। कुम्हार कुम्हारिन को लगा कि बिल्ली के बच्चे मर गए। तो कुम्हार कुम्हारिन ने कहा कि हे ईश्वर, यदि ये बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे ना तो हम दोनों भी मर जाएंगे, क्योंकि हमसे पाप हो गया कि हमसे किसी के बच्चे मर गए, और ये पाप लेके हम कैसे जिएंगे इस संसार में। हमें नहीं जीना इस संसार में पाप लेकर। हमारे माथे हत्या लग गई बिल्ली की। देखो आजकल लोग कितनी हत्या का पाप लेके डोलते हैं, कोई उनको अंदर से नहीं लगता फीलिंग कि हमने गलत किया। कितने मुर्गे खा गए, कितनी बकरी खा गई, कितने मछली खा गए, कितना जीव हत्या कर ली, उन्हें कोई गिल्टी फील नहीं हो रही कि हम गलत हैं। पर कुम्हार कुम्हारिन ने कहा कि हे ईश्वर, आज तक हमने किसी जीव को नहीं मारा जानकर, आज पहली बार ये बिल्ली के बच्चे मर गए। हे ईश्वर, अब सारे गांव के लोग आग बुझाने लगे, चिल्लाना हुआ ना, पानी ला आग। आग बुझाई गई और कुम्हार कुम्हारिन बेचारे खड़े, हे ईश्वर हमें दंड दे दो, हे ईश्वर हमें मृत्यु दे दो, हम अब जी के क्या करेंगे, हमसे अपराध हो गया, हे प्रभु हमसे अपराध हो गया, हत्या हो गई जीव की। सारे आग को जैसे तैसे बुझाया गया, घड़े तो टूट फूट गए, सारे घड़ों में झांक झांक के देखा गया। कुम्हारिन को लगा अब आग बुझ गई, चलो शायद देख लें कहीं बचे हों। तो हर घड़े को देख रही है, कुछ घड़े तो बिल्कुल लाल से हो रहे हैं, पक से रहे हैं, और गरम से गरम घड़े हैं। अब देखा इस घड़े में उस घड़े में, समय बहुत लग गया आग बुझाने में, एक दिन में तो बुझी नहीं, पर वो खड़े रहे 24 घंटे। आग बुझाने वाले बुझाते रहे, कुछ आग बुझने का इंतजार करते रहे। जब फाइनली आग बुझ गई तो आग तब ही बुझी जब उसको बुझना था। सारे घड़े पक गए, पर वो कई दिन तक ऐसे कुम्हार कुम्हारिन श्री कृष्ण श्री हरि श्रीमन्नारायण श्रीमन खड़े रहे, को ना पानी पिया ना भोजन, बोले अब हम ऐसे ही मर जाएंगे। सारे घड़े पक गए, सबको लगा कि अब तो बिल्ली के बच्चे गए, अब तो कुम्हार कुम्हारिन मर जाएंगे बेचारे, भूख प्यास से मर जाएंगे, पानी नहीं पी रहे हैं दोनों। जब आग बुझी तो कुम्हारिन ने घड़ों की तरफ कहा कि जाके देखूं तो कि मरे हुए बच्चे कैसे हैं, उनकी राख तो मिल जाए। तो घड़ों में खोल खोल के देखने लगी सारे, इस घड़े में से सारे घड़े देख लिए, कहीं बिल्ली के बच्चे ना मिले। आखिरी में एक घड़ा दिखाई पड़ा। कुम्हारिन जब उस घड़े के पास गई तो उस घड़े में, पके हुए घड़े में बिल्ली और बिल्ली के बच्चे, 2 बच्चे और बिल्ली, तीनों सुख से बैठे थे आनंद से। घड़ा पक गया। आग शीतल प्रहलाद के लिए होलिका जब गोद में लेकर बैठी तो होलिका जल गई, और प्रहलाद उस आग में, जब बचाने वाला भगवान हो तो अभी प्लेन हादसे में पूरी प्लेन जल गई, सारे सैकड़ों लोग जल गए, पर जिसे बचाना चाहा, एक को बचाया तो बच गया कि नहीं? बोलो हाँ। तो जब परमात्मा बचाना चाहे तो भयंकर आग से भी बचा सकता है। उस आग से, जिस आग से लोहा पिघल गया, पूरी प्लेन का वो हिस्सा पिघल गया, इतनी भयंकर आग का ताप था। बोलो हाँ। लेकिन उस आग में भी एक आदमी बच गया। तो जिसे बचाना चाहेंगे उसे आग क्या जलाएगी, और जिसे जलाना चाहेगा वो पानी के भीतर भी जल जाएगा। आया ना? पानी के भीतर से ना ज्वालामुखी फट जाती है, पानी के भीतर से लावा निकलता है। बोलो हाँ। तो बचाने वाले जब भगवान हो तो कोई मार कैसे सकता है? वो प्रहलाद जी ने देखा, वहां दृश्य को किसने देखा? प्रहलाद जी ने। कुम्हारिन तो जब उन बच्चों को देखी तो भगवान के प्रति इतनी नतमस्तक हो गई, प्रभु आपकी जय हो, आपने मेरे धर्म की रक्षा कर ली कि मैंने आज तक किसी जीव की हत्या नहीं की, तो आपने मुझे इस कलंक से बचा लिया कि मेरे द्वारा किसी जीव की हत्या नहीं की। वो कुम्हार कुम्हारिन भगवान के लिए और प्रेम
से आगे बढ़ गए। इस दृश्य को प्रहलाद जी ने देखा और पूरे प्रहलाद जी की घटना पर इस दृश्य का पूरा प्रभाव पड़ा। प्रहलाद जी ने कहा कि जिस परमात्मा ने उस आग से इस बच्चे को बचाया बिल्ली के, वही परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। तो कुम्हारन से और वो बच्चा नारद जी का उपदेश उन्हें माँ के पेट में मिल चुका था प्रहलाद जी को। तो भगवान के प्रति इतने झुकाव हो गया उनका कि श्रीमन नारायण का जाप करते। हिरण्यकश्यपु बोला कि ये तो मेरे दुश्मन का नाम है, तू नारायण नारायण क्यों जप रहा है? ये तो मेरा दुश्मन है। भगवान विष्णु तो मेरे दुश्मन है, नारायण तो मेरे दुश्मन है। प्रहलाद जी बोले पिताजी वो आपके दुश्मन नहीं है, आपको गलतफहमी हो गई है। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरे ताऊ जी को इसी विष्णु ने मारा है। ताऊ कौन है प्रहलाद जी के? हिरण्याक्ष। और हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वाराह अवतार लिया था। विष्णु भगवान ने कौन सा अवतार लिया? और वाराह ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। तो प्रहलाद जी को बताया कि इसने तेरे ताऊ जी को मारा। विष्णु जिसका तू नाम जप रहा है नारायण, वो तेरे ताऊ जी का हत्यारा है। तब प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वो भगवान है, ताऊ गलत कर रहे थे तो मार दिया। प्रहलाद जी को पढ़ने भेज दिया। पढ़ करके प्रहलाद जी आए, क्या सीख कर आया? तब प्रहलाद जी ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। भक्ति कितने तरह की होती हैं? कितनी? 9। पहली भक्ति क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना, कथाएं सुनना, ये पहली भक्ति है। रोज कथाएं सुना करिए, रोज कीर्तन किया करिए। कथा सुनना पहली भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम, भगवान की कथाओं में प्रेम रखना, ये दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, सेवा करना माता पिता की, तीसरी भक्ति है। आप लोग सेवा करते हो कि नहीं अपने सास ससुर की? पति की सेवा करते हैं कि नहीं? क्यों मैया? आप लोग अपने पति के पांव दबाते हैं कि नहीं? पति के चरण? मैया हैं? किन से पूछे? मैया किन से पूछे बता मेरी माँ? अच्छा पति से पूछे कि वो दबाते हैं कि नहीं? पूरा कलयुग मैया में सवार हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप बेटे से कहो बेटा अपने माँ बाप के पांव दबाया कर, और माँ बाप के पांव दबाने को सुनकर बेटा हंसे, तो आपको कैसा लगेगा? आजकल के बेटों से कहो कि बेटा अपने माँ बाप के पांव दबाया कर, तो बच्चे हंसने लगते हैं, क्या मजाक कर रहे हो? ऐसे ही हम आपसे कह रहे हैं पतियों के पांव दबा रहे हैं, तो आप लोग हंस रहे हैं। जिस देश में पति के पांव दबाने को धर्म कहा गया, लक्ष्मी जी क्या करती हैं? नारायण के पांव दबाती हैं। और ये मैया उम्मीद लगाए बैठी हैं कि पति है दबाए हमारे, हम क्यों दबाएं? मैया ये व्यवहार भी अपराध है। आप देखो संकट में है, मुसीबत में है, कोई बीमारी आ जाए तो पति बिल्कुल आपकी सेवा करे। पति को सेवा करनी चाहिए, पत्नी की बिल्कुल करना चाहिए। यदि पत्नी संकट में है तो बिल्कुल उसे सेवा करना चाहिए। आप पड़ी हैं बिस्तर में और पाँव में दर्द है और तेल लगाने को डॉक्टर ने बोला, तो पति ही तेल लगाएगा पाँव में, कौन लगाएगा? लेकिन वो आपातकाल है, वो मजबूरी है, वो करना चाहिए पति को भी। पर मेरी माँ सनातन का धर्म ये है कि लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाती, और जिस घर की स्त्री अपने पति के चरण में, वहीं पे लक्ष्मी का वास है। इसी से आपकी गृहस्थी ठीक रहती है। इसलिए इसे मजाक ना लो, ये धर्म है, यही सनातन है। पति पांव दबाने लगे, ही सोचो कि भगवान करे आपके बेटे को ऐसी पत्नी मिले कि वो पांव दबाए, है ना? आप ही सोचो कि आप ऐसी पत्नी प्राप्त हो कि वो पति से कहे कि आप पांव दबाओ, हम आपके पांव नहीं दबाएंगे।
तो आप अपने बेटे के लिए ऐसी बहू लाओगे? इसलिए पति भी पांव दबाता है आपातकाल में, और दबाना ही चाहिए यदि आप बीमार हैं तो, धर्म है उसका। एक दूसरे के पूरक हैं आप लोग, पर हमारे सनातन का धर्म यह है कि पत्नी ही चरण दबाती है पति की, हाँ या ना? क्यों दबाती है अब ये भी बताओ। पत्नी पांव क्यों दबाती? आप लोग दबाती हो मैं ये पांव? नहीं, क्यों नहीं दबाती? गलत है दबाना? तो अब आपको नारायण कहाँ मिले? आप भी तो लक्ष्मी बनो पहले, वैसी वाली। क्या बढ़िया तर्क लेके आप लोग बैठ जाते हैं, बोले मेरे पति नारायण है ही नहीं तो मैं कैसे? हमारे सनातन धर्म में पति को क्या बोला गया है ये बताइए, क्या बोला है? मैया भगवान अक्षर में भी प्रकट हो जाते हैं। बोलो हाँ। भाई प्रहलाद जी के लिए खंबे से ही तो प्रकट हुए। कौन से बैकुंठ गए थे प्रहलाद जी? खंबे से प्रकट हो गए। जब प्रहलाद जी के लिए खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो आपके पति से भगवान प्रकट नहीं हो सकते? फिर इसलिए मेरी मां, चौथी भक्ति क्या है? सेवा करना। मां के पांव दबाना। बताओ, मां बाप के पांव दबाना पुत्र का धर्म है कि नहीं? रोज बेटा अपने मां बाप के पांव दबाए, यही उसका धर्म है। शिष्य गुरु की सेवा करे, यही धर्म है। पत्नी पति की सेवा करे, यही धर्म है। ये धर्म है। अब आप इसे स्वीकार करें ना करें, आज के युग में ये बड़ी समस्या हो गई कि लोग स्वीकार ही नहीं करते। एक बहन ने मेरे से, न्यूज एंकर बहन थी, उनने पूछा कि पत्नी ही पति के पांव क्यों दबाएं? पति दबाए? अब ये विचारधारा हो गई कि हम तो खुद सेल्फ डिपेंड, पढ़ी लिखी, हम क्यों पांव दबाएं? ये तो अनपढ़ गवारों का काम है। क्यों मेरी माँ? ये गवारों का काम नहीं है मेरी माँ, ये संस्कार है। हमारे यहाँ पत्नी हमेशा लक्ष्मी के रूप में होती है और पति हमेशा नारायण के रूप में होता है। आप अपने पति को परमेश्वर के रूप में देखिए, यही आपका धर्म है। और आपका पति आपको देवी के रूप में देखे, यही उसका धर्म है। और आप दोनों को एक दूसरे के लिए ऐसा बन के रहना चाहिए, ये आप दोनों का धर्म है। ऐसा धर्म जब आप पालन करोगे तो सोचो ऐसे धर्म से आपकी संतान जो होगी वो कितनी श्रेष्ठ विचारधारा की होगी, फिर आपका जीवन कितना सुखमय होगा। तो शुरुआत सबसे होगी। हम सबको बदलाव की जरूरत है, हाँ या ना? स्त्री भी बदलेगी और पुरुष भी माने कि ये मेरी। यदि स्त्री सीता है तो सीता रावण की कभी नहीं हो सकती। सीता जब भी होंगी तो राम की होंगी। इसलिए यदि स्त्री सीता है तो पुरुष को राम होना पड़ेगा, और पुरुष राम है तो स्त्री को सीता होना पड़ेगा। और आप दोनों जब सीता और राम बन जाएंगी तब आपके जीवन में सुख का प्राकट्य होगा, आनंद का प्राकट्य होगा। और इसी जिद में लड़ते रहे कि मैं बड़ी, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, तो लड़ते रहो, फिर इस लड़ाई का कोई अंत नहीं, इस कंपटीशन का कोई अंत। फिर लड़ते रहो सारी जिंदगी कि मैं बड़ी, मैं बड़ा, मैं बड़ी, मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा, तुम कहो मैं बड़ी। ठीक है, लड़ो। यदि से लड़ने से कोई समाधान मिलता हो तो लड़के चेक कर लो। लोहे की जंजीरों में किसी को नहीं जकड़ा जा सकता। लोहे की जंजीरें लोग तोड़ के भाग सकते हैं, लेकिन एक जंजीर होती है जिसे तोड़ के कभी नहीं भाग। इसलिए सीता और राम, राधा और कृष्ण, ये कौन से बंधन में बंधे हैं? प्रेम। और जहां प्रेम है वहां तो कृष्ण भी राधा जी के चरण दबाते हैं। तो
भगवान प्रहलाद जी कह रहे हैं कि तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। सेवा कौन सी भक्ति है मेरी माँ? तीसरी भक्ति कौन सी? जोर से। इसलिए सेवा। अब एक व्यक्ति माला जप रहा है, व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, एक व्यक्ति दीन दुखी को भोजन करा रहा है, एक व्यक्ति किसी को कपड़े पहना रहा है, बिल्कुल गरीब दीन दुखी उसको कपड़े बांट रहा, एक व्यक्ति माला जप रहा श्रीमन नारायण श्रीमन, और दूसरा व्यक्ति माला नहीं जप रहा, माला रख दिया और वो किसी वृद्ध की, किसी बूढ़े की, किसी भूखे की सेवा कर रहा है। आप बताओ माला जपने वाले को भगवान पहले मिलेंगे कि सेवा करने वाले को? इसलिए भक्ति का अर्थ केवल माला नहीं है, याद रखिएगा। भक्ति का अर्थ सिर्फ माला नहीं, माला भी है पर सिर्फ माला नहीं है। भक्ति भगवान को पाना है तो जिसने भगवान को पाया उनका इतिहास उठाइएगा। माता शबरी को राम मिल गए, किसके बल पर? क्योंकि शबरी ने गुरु की सेवा की। बोलो हाँ। एक नाम आप बता दीजिए मुझे जिसने बिना सेवा के प्रभु को पाया। इसलिए सबके बैक में, सबके बैकग्राउंड में जाके झांकेंगे, सबके अतीत में जाके झांकेंगे तो आपको सेवा नजर आएगी, क्योंकि भक्ति का मतलब ही सेवा है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। लक्ष्मण जी ने राम की क्या की? हनुमान जी ने राम की क्या की? इसलिए हमारे सनातन धर्म में क्या बोला गया? बेटा माँ बाप की सेवा करो, बहू सास ससुर की सेवा करो, क्योंकि आज जब हम अपने बड़ों की सेवा करेंगे तो कल हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, क्योंकि हम सबको उसी चौराहे से गुजरना है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए सबसे बढ़िया काम क्या है? इसलिए हम भारतीयों के जीवन में क्या है? सेवा आए तो पहले उसे भिक्षा देना है, फिर खाना है। पहली रोटी किसकी निकलती है? पहली रोटी गाय की, फिर आखिरी रोटी क्यों? ताकि हमारे घर से सेवा कुत्ते की भी होती रहे और गाय की। हम सब सेवा करने वाले लोग हैं और इसी सेवा के बल से हमें कौन मिलता है? भगवान। भगवान को पाना है तो सेवा करिए। इसलिए दास अनिरुद्ध ने अपने जीवन में सेवा को चुना। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है क्योंकि मुझे विश्वास है कि भगवान जब भी मिलेंगे तो सेवा के बल पर मिलेंगे। इसलिए आप जहां हैं जो भी मिल जाए उसकी सेवा करो, और ये भाव से करना कि भगवान है। ना जाने किस रूप में, ना जाने किस रूप में हमारे घर कभी भगवान आएंगे ना तो बांसुरी बजाते ना आएंगे, धनुष बाण लेकर ना आएंगे। हमें आप जैसे रूपों में ही पहचानना पड़ेगा कि आप में से ही कोई भगवान है। हाँ या ना? इसलिए ये दास अनिरुद्ध मैं भगवान का इंतजार नहीं करता, मैं तो ये मानता हूं कि आप जितने लोग बैठे हैं आप सब भगवान ही हैं। हम क्यों ईश्वर को अलग से खोजें? आप में ही ना ईश्वर देख लें। हम आपकी, इसलिए हम हर माँ की सेवा करते हैं, और हर माँ की सेवा इसलिए मैं खुद माँ के पांव दबाता हूँ, वृद्ध माँ के, और पांव इसलिए दबाता हूँ कि मुझे लगता है कि ये माँ नहीं है, माँ के रूप में मेरे द्वार पर भगवान आए। पता नहीं इस रूप में भगवान हो। यदि मैं किसी माँ का अपमान कर दूं तो बताओ वो अपमान उस माँ का होगा कि भगवान का होगा? अच्छा एक बात बताओ, आपके भीतर से भगवान निकल जाए, सच बताना, आप मेरे भीतर ईश्वर हैं या नहीं? यदि भगवान मतलब आत्मा, मेरे भीतर क्या है? आत्मा। आपके भीतर क्या है? आत्मा ही ईश्वर है। यदि आत्मा निकल जाए तो क्या हम खड़े रह पाएंगे? आप भी आप तब तक हैं जब तक आपके मन अंदर भगवान है। यदि भगवान निकल जाए तो आप मुर्दे बन जाओगे। क्या बन जाओगे मेरी माँ? बोलो हाँ, मुर्दे बन जाओगे। इसका मतलब ये है कि यदि मैं आपके गाल पे एक थप्पड़ मारता हूं तो वो अपमान आपका होगा कि आपके भीतर बैठे भगवान का, और यदि मैं आपका सम्मान करता हूं तो आपका होगा या आपके भीतर बैठे भगवान का। इसलिए हम कभी किसी व्यक्ति का सम्मान करते ही नहीं, हम किसी व्यक्ति का अपमान करते ही नहीं। हम जब भी अपमान या सम्मान करते हैं तो व्यक्ति के भीतर बैठे परमात्मा का ही करते हैं। हम किसी व्यक्ति को भोजन नहीं कराते, हम किसी व्यक्ति को भोजन नहीं कराते, हम किसी व्यक्ति का पेट नहीं भरते,
व्यक्ति के भीतर बैठे परमात्मा ही तृप्त होते हैं। जब आप कहते हो आनंद आ गया, तो वो आप कहते हो कि आपके भीतर बैठे परमात्मा खुश होके कहते वाह, आज कथा में, आज खाने में, आज सोने में आनंद आ गया। हम सबके भीतर ईश्वर ना हो, अरे जब आदमी मरता है तो पूरा शरीर होता है, क्या नहीं होता? ईश्वर निकल गए आपके भीतर से, ईश्वर निकल गए तो आप मिट्टी हो। गाँव में अर्थी को कहते हैं मिट्टी जा रही है। क्या बोलते हैं अर्थी को? अर्थी जा रही, क्या बोलते हैं? मिट्टी जा। आप आदमी नहीं, आप व्यक्ति तब तक हैं, आप आत्मा है। वो आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए मेरी ये मत समझो कि ईश्वर जब आएंगे तो चक्र लेकर आएंगे। अरे किसी भूखे के रूप में कब तुम्हारे द्वार पे आ जाए तुम नहीं जानते। इसलिए हर व्यक्ति को ईश्वर मानो। सी राम मैं सब जग जानी, सब ईश्वर, कुत्ता भी ईश्वर है। भीतर भी देखना सीखो। नामदेव जी की कथा मैंने एक दिन सुनाई थी कि नामदेव जी की रोटी कुत्ता लेके भागा तो वो कुत्ते के पीछे दौड़ गए, प्रभु सूखी रोटी ना खाओ, घी चुपड़ के खा लो।